हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं केतु की। अ कार्मिक प्लैनेट, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी पास्ट एक्सपर्टीज़ को दर्शाता है, चाहे ये जन्म हो चाहे पिछला जन्म हो, कर चुके हैं या जहाँ छोड़ना है, जहाँ डिटैचमेंट करना है, जहाँ से आगे बढ़ना है, जो चीज़ें हमें कार्मिक डेप्थ के साथ में छोड़नी ही पड़ेंगी, एक सेक्रीफाइस लेवल, डिटैचमेंट, उन सब चीज़ों को केतु दर्शाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पर होते हुए भी हमें वहाँ नहीं होना है। ठीक है, राहु होता है ना, तो वहाँ पर होते हुए भी हमें बहुत मज़ा लेना है, बट केतु इस देर तक वहाँ पर होते हुए भी नहीं होना है। चीज़ें भी सारी करनी है लेकिन उसको यूज़ भी नहीं करना है। ठीक है, मेरा लास्ट वीडियो अबाउट मैंने इसी में बनाया था, मैंने बहुत अच्छे लेवल पर उसको एनालिसिस किया उस वीडियो में। आप वहाँ जाकर के उस वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये जो ट्रांजिट जो हो रहा है केतु का इन मघा नक्षत्र, उस नक्षत्र का और उस केतु का क्या हमें असर पड़ने वाला है जर्नली जो है। ठीक है, 29 मार्च को ट्रांजिट कर जाएंगे और 5 दिसंबर तक रहने वाले हैं। 8 महीने का पीरियड रहता है, केतु और राहु का दोनों का ही किसी भी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, 8 महीने एक नक्षत्र में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर केतु ऑलरेडी ट्रांजिटिंग इनटू द लियो साइन। ठीक है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन चले जाएंगे इन मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का थोड़ी सी बात करूँगी, बाकी मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली लास्ट वीडियो में समझाया है, और थोड़ी सी बातें यहाँ करना ज़रूरी है। मघा नक्षत्र इज नक्षत्र ऑफ इटसेल्फ केतु को दी होल्ड करते हैं उसको। मघा नक्षत्र के देती जो है ना, वो है पितृस, हमारे पूर्वज जिनको हम कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो पितरों में चले जाते हैं, एंसेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, उनसे रिलेट करता है, वो इनके देवता है। उसके अलावा इसकी जो सिंबल है दैट इज अ थ्रोन है, और एक सीट भी है बिकॉज ऑफ द लियो साइन इज अ कारक ऑफ सीट, पोस्ट, पावर। लियो साइन है ना, सन है। ठीक है, आपका पोस्ट है, आपकी पावर है, आपका इंटेलिजेंसी है। ठीक है, तो थ्रोन एक सीट, सिंहासन, लेकिन केतु है ना, सीट पर बैठकर भी सीट के मजे नहीं मिलेंगे। आई मीन टू से यू आर कांट बी कंफर्टेबल ऑन दैट सीट, यू जस्ट, आपको पता है कि सीट मेरी नहीं है, कुछ पल के लिए मुझे यहाँ रुक करके सारा काम संभालना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। केतु का ये काम होता है, लाइक अ मॉन्क, ब्लेसिंग्स देना है, कुछ करना है, काम किया, आगे बढ़ना, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। केतु रुकता नहीं है, केतु कारक ऑफ टेल, ऑलवेज मूविंग, डबट, आप देखो टेल रुकती नहीं है। ठीक है, मघा नक्षत्र में जैसे ही केतु ट्रांजिट करेंगे, मैं फिर से ये लाइन कह रही हूँ, मैं 2-3 बार कह चुकी हूँ शायद इस पर पिछले 2 मिनट के अंदर, कि मेरे उस वीडियो पे आप डेफिनेटली प्लीज़ जाइए और उसमें देखिए, बहुत अच्छे ब्रीफली मैंने समझाया, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था वो, ताकि क्योंकि बड़ा ट्रांजिट है, इट्सेल्फ मघा नक्षत्र है, तो बड़ा इफेक्ट होगा और आपको समझने में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी प्लैनेट अपने स्लो मूविंग प्लैनेट स्पेशली किसी नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर, दे आर द स्लो मूविंग प्लैनेट इन आवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, नेपच्यून को, प्लूटो को या यूरेनस को मैं आई एम नॉट इन्वॉल्विंग इन माई वीडियोज़। ठीक है, मतलब अभी मैं इसको इन्वॉल्व नहीं कर रही। तो उस नक्षत्र के थ्रू उनकी एनर्जी का चेंजेस होना दैट इज डेफिनेटली होता है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, फास्ट मूविंग प्लैनेट तो फटाफट से जोड़े भी चेंज कर लेंगे, नक्षत्र भी चेंज कर लेंगे फटाफट, तो इतना इफेक्ट होता नहीं है, लंबे समय तक हमारी ज़िंदगी में आता नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी स्लो मूविंग प्लैनेट का नक्षत्र चेंज होता है, डेफिनेटली असर आता है। उसके अलावा जब कभी भी कोई भी प्लैनेट अपने खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, उस समय उस प्लैनेट की पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाती है। इटसेल्फ अपने घर में अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ मिल जाती है। नक्षत्र इज योर इंटरनली, जो आपकी इंटरनली बैक टू कटन जो चीज़ें आपको फोर्स कर रही है, दैट इज नक्षत्र। लेयर ऑफ द क्लोथ्स को मान के चलिए, आपने कोट पहना है, फिर शर्ट पहना है, फिर लास्ट में आपने अंदर जो एक टी शर्ट पहना है, तो दैट टी शर्ट इज ए नक्षत्र। व्हेन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल दैट टी शर्ट, दैट इज ए मोर, आई कैन से आपकी स्ट्रेंथ बेटर होगी। अदरवाइज ईची होगा या आपको टाइट होगा, आप बाहर कितना भी कोट या कितनी भी खूबसूरत ड्रेस पहन लीजिए, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट मोमेंट। बहुत अच्छे से मैंने आपको इस ब्रीफली बताया। नक्षत्र प्लैनेट के पीछे की तरफ से एनर्जी प्लैनेट के थ्रू हमें देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर खुद केतु के नक्षत्र है इटसेल्फ, तो केतु का टारगेट है, केतु की जो स्ट्रेंथ है वो एक तो बेटर होगी, करना क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसकी एनर्जी, केतु की एनर्जी हम तक बहुत बेटर लेवल तक आने वाली है। लियो साइन डेफिनेटली इंटेलिजेंसी, पावर, फेम, डी फेम, आपका फ्यूचरिस्टिक प्लान, योर आई कैन से पढ़ाई लिखाई,
स्टार्टिंग फ्रॉम द लियो साइन होता है हर चीज़ का, चाहे कॉलेज लाइफ हो गया, अफेयर हो गया, फर्स्ट जॉब, एवरीथिंग इज लियो साइन। ठीक है, केतु के 3 नक्षत्र है, ये मैंने बहुत ब्रीफली लास्ट वीडियो में समझाया, लास्ट में 3 नक्षत्र है, अश्वनी, माघा एंड देन मूला। ठीक है, तीनों नक्षत्र का एक गुण है, वो ये है कि जितने भी नक्षत्र के जो सेट है, 3 सेट्स ऑफ द नक्षत्र हैं हमारी जोडिएक में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, उनकी सबकी शुरुआत होती है फ्रॉम द केतुज नक्षत्र, एंड होता है मरकरीज नक्षत्र। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों की शुरुआत होगी डेफिनेटली। ठीक है, उसके अलावा केतु जब मघा नक्षत्र में जाते हैं, मघा नक्षत्र जो पर्टिकुलर है, दैट इज द पीक ऑफ द केतु, क्योंकि बीच में आ गया है। जब आप टाइम बनाते हैं, नक्षत्र का जो टाइम बनाते हैं, एक मान लिया आप टाइम बना लिया, फर्स्ट अश्वनी 5th नंबर पे, क्योंकि एरी फायरी साइन दिए गए हैं, केतु के तीनों नक्षत्र फायरी साइन में आते हैं। ठीक है, एरीज में, लियो में एंड दैट सजिटेरियस। ठीक है, तो यहाँ पर पीक है मघा नक्षत्र, क्योंकि लियो साइन में आ रहा है। ठीक है, कुछ कर दिखाने के लिए 5वां घर दिया गया है लियो साइन को इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन कालपुरुषा कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ नया बड़ा स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सम टाइप ऑफ औधा डेफिनेटली आपको मिलने वाला है, सम पुरानी चीजें छूट गई थी उनको फिर से रिकॉल करके नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल विद द एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स, आई कैन से। लेकिन डिटैचमेंट विल बी देयर और स्पिरिचुअल पावर विल बी देयर। केतु जहाँ होगा स्पिरिचुअल पावर होगा, जहाँ पर केतु आपके हॉरोस्कोप में होगा आप स्पिरिचुअल से जुड़ेंगे ही उस जगह पर डेफिनेटली। अगर 10th हाउस में है, आपका काम ऐसा होगा कि स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा होगा। ठीक है, 7th हाउस में है, आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल पावर के साथ आपकी ज़िंदगी में आएगा, या बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर उसका होगा कि वो रोज़ पूजा करेगा, मंदिर जाएगा, लौट सकते मिल। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि केतु का जो मेन जो जगह दी गई है कालपुरुषा कुंडली में, दैट इज स्कॉर्पियो साइन, को रूलर विथ द मार्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने शायद काफ़ी वीडियोज़ में बोली है, अभी भी बोल रही हूँ। राहु एंड केतु, दे आर द मैसेंजर ऑफ द सैटर्न एंड मार्स। ठीक है, राहु इज द मैसेंजर ऑफ द सैटर्न, को रूलर है इन एक्वेरियस साइन। ठीक है, जब कभी भी राहु इफेक्ट डालेंगे, ट्रांजिट में आएंगे, दशा में आ गए, अंतरदशा में आ गए हैं, कहीं भी हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर आपको सैटर्न के मैसेज देने के लिए आते हैं। कार्मिक प्लैनेट है, सैटर्न के सारे कर्म करा के जाएंगे। ठीक है, केतु की बात करते हैं। केतु मैसेंजर ऑफ द मार्स, को रूलर स्कॉर्पियो साइन। जब कभी भी डिस्ट्रॉय, रिबर्थ, खत्म एंड स्टार्ट, 8वां घर स्कॉर्पियो साइन, वाटर साइन, मडी, अंदर क्या है पता नहीं, वो केतु को दिया गया है। ठीक है, तो केतु इज ऑलवेज मैसेज यू ऑफ द मार्स। ठीक है, मार्शियन एनर्जी, वैसे फिजिकल बॉडी है, मार्शियन एनर्जी को सिग्निफाइड करते हैं। फिजिकल बॉडी सिर्फ तो केतु राहु के पास में, सोचना समझना सेंसेस ऑल द विद द राहु। ठीक है, फिजिकल बॉडी, फ्लैग, वेरी गुड फॉलोअर लाइक मार्स, वेरी गुड इन डिफेंस सेक्शन लाइक मार्स, वेरी गुड इन फिजिकल बॉडी। केतु जिनका फर्स्ट हाउस में प्रोमिनेंट है, ऐसे लोगों की फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, दे आर नॉट लुल्ला पुल्ला सा, जिम जाने वाले लोग होते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु है, नटल चार्ट में है, ट्रांजिट में है, इंसान जिम जाएगा, उसकी बॉडी बहुत फिट लगेगी, हमेशा लगेगा कि हाँ वो जिम जाता है देखने में, फिजिकल बॉडी के कारक है। ठीक है, ट्रैवलिंग, डिटैचमेंट, स्पिरिचुअल पावर। केतु का एक बहुत बड़ा गुण होता है, मैं आपको बताऊं, केतु के बारे में तो मैं घंटों बोल सकती हूँ, आप मतलब वीडियो भी खत्म हो जाएगा, केतु राहु हर प्लैनेट के बारे में बोल सकती हूँ। ठीक है, केतु का एक बहुत बड़ा गुण होता है, केतु आपको घुमाते हैं, ट्रैवलिंग करवाते हैं, आइदर फिजिकली कर लो नहीं तो मेंटली करवा देंगे। ठीक है, फिजिकली करने का मतलब है कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपकी दशा चल रही है केतु की, तो आप ध्यान रखना केतु आपको डिप्रेशन में लेके जाएंगे, केतु आपको या तो कोई अलग ही दुनिया में लेके जाने लग जाएंगे, या फिर आप बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ठीक है, केतु आपको या तो, और वी आर मेंटल, आप मेडिटेशन करो, या तो दिमाग से घूम लो या तन से घूम लो। इसलिए केतु की दशा आती है, हमेशा कहते हैं कुछ ना करो, एटलीस्ट 10-5 मिनट सुबह शाम वॉक कर लो। केतु इज कारक ऑफ लेग्स ऑल्सो, सैटर्न इज ऑल्सो कारक लेग्स, बट केतु इज ऑल्सो कारक लेग। ठीक है, ट्रैवलिंग करो तो वॉक करो 10 मिनट सुबह शाम, बहुत है, केतु को हमको सेटिस्फाइड करना है। ठीक है, तो केतु ये ऐसा कि भ्रमणकारी है, रुकता नहीं है, तो उसको वही एक एनर्जी आप तक पहुंचाता है, चलो चलो उठो। केतु परमानेंट इंसान बहुत ट्रैवलिंग करता है, वो बैठेगा नहीं,
10th हाउस में ट्रैवलिंग वाले जॉब लेगा, ठीक है। इस तरह से केतु काम करता है हमारी जिंदगी में, टाइनी थिंग्स, छोटी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। केतु इज अ लाइक कहते मोक्षाकार है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मोक्षा के लिए। केतु, आई एम नॉट सेइंग कि केतु आपको सारी दुनिया से डिटैच कर लेते, नहीं, केतु आप वो सारी चीज़ें आपको हासिल करने के लिए प्रोवोक करते हैं, जिन चीज़ों को हासिल करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कमांड मानते हैं सिर्फ राहु का, ठीक है। और राहु अपने इटसेल्फ भी शतभिषा नक्षत्र में है, और केतु अपने इटसेल्फ अपने मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। लास्ट वीडियो प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफ किया है, आपको मज़ा आएगा, बहुत अच्छी सी नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्टिकुलर जोडिक साइन में क्या असर होने वाला है उसके बारे में बात करूँगी। 8 महीने का बहुत लंबा पीरियड है। एक थोड़ी सी वॉर की बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा था थर्सडे को आपके लिए वॉर का, मैंने पूरा एनालिसिस किया था, लेकिन मेरी तबीयत सडनली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, एलर्जी, तो मैं बिल्कुल मेरे में एनर्जी नहीं थी, मैं कर पाती। और मैं बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए तैयार कर रही थी वॉर को लेकर के जो अभी चल रहा है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ही केतु विल ट्रांजिट इनटू द मघा नक्षत्र, देयर आर सम बिग गवर्नमेंट के डिसीजन सब देखने मिलेंगे। आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन या यहाँ का गवर्नमेंट जो भी है, बड़ा डिसीजन लेती हुई नजर आएगी। उसके अलावा चीज़ों को हैंडल भी करेगी, चीज़ों को हैंडल करेगी। केतु है ना पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में होता है ना, हेल्पलेस होता है। केतु जैसा प्लेनेट पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में क्या कर रहा है भाई, उसको अपनी एनर्जी चाहिए। आइदर वो हो मार्स के नक्षत्र में, आइदर वो खुद के नक्षत्र में, ठीक है, सन के नक्षत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, एकदम ब्रिलियंट लेवल पर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उस जो ये रायता बिखरा हुआ ना जो नजर आ रहा है, गैस का प्रॉब्लम भी हो रहा है, ठीक है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जैसे, क्योंकि लियो में है, लियो इज कारका ऑफ द किंग, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन अब जो हमसे बनाते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं लियो साइन, ठीक है। वहां पर केतु है। जैसे ही मघा नक्षत्र में जाएंगे आप देख लेना 29 मार्च के बाद में लॉट्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन विल बी देयर, लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को हैंडल करेगी, एक तरीका निकालेगी इन प्रॉब्लम से कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे तो बहुत हेल्पलेस हो रहा है, केतु इज नॉट कंफर्टेबल इन पूर्व फाल्गुन नक्षत्र, लियो के नक्षत्र, क्या वीनस के नक्षत्र में तो कच्चा नक्षत्र है, बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। मरकरी में आ गया तो प्रॉब्लम है, आपके वीनस में आ गया तो प्रॉब्लम है, जुपिटर में आ गया तो प्रॉब्लम है, बहुत ही सॉफ्ट है, मून में आ गया तो प्रॉब्लम है, बहुत ही सॉफ्ट है, वो अपना काम नहीं कर पाता। एक आपने डिफेंस का एक मेजर कर्नल है, उसको आपने डिजाइनर बना दिया, जो उसकी जो एक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वो आई कैन से उसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही या एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, नॉट इम्प्लीमेंट, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। एक क्षत्रिय है ना, केतु जो क्षत्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों समझ में आएगा। अभी वैसे सन भी चले जाएंगे तो उससे भी काफ़ी असर होने वाला है। सन अभी एक्लिप्स से निकले हैं तो लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट सन वेल ट्रांजिट रात को आ जाएंगे, 1-1:30 बजे की बात है। तो सन वेल ट्रांजिट इनटू पाइसेस साइन कॉम्बस्ट कर लेंगे सैटर्न को, तो सन कहीं पे कुछ पावर करेंगे, कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लेकर के आएंगे, तो चीज़ें बदलेंगी। मैं एक बड़ा अच्छा सा वीडियो लेकर के आऊँगी आपको अभी इन चीज़ों को लेकर के भी डेफिनेटली। तो ये पर्टिकुलर बात करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो गया। एरीज वालों की बात करते हैं। एरीज वालों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, फिर से आती हूँ प्लीज़। जैसे मैंने बताया केतु है ना, अपना खुद का घर जो है ना उनका वो है स्कॉर्पियो, वहाँ से 10वें गए हुए हैं। स्कॉर्पियो साइन से आप काउंट कर लीजिए, हम सीधा काउंट करेंगे, केतु उल्टे चलते हैं लेकिन हम सीधा काउंट करेंगे। उल्टा काउंट कभी भी नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो बता दूँ आपको। तो 8 है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10th हाउस में जा रहे हैं और अपने खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो 10th हाउस इज योर स्टेटस, ठीक है। जहां भी आपका इस वक्त 8वां घर है, स्कॉर्पियो साइन है, वहां से केतु गए हुए हैं अपने 10वें नंबर पर, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि आपका स्टेटस या आपका जो भी स्कॉर्पियो साइन जहां पर है वहां पर भी बहुत असर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लॉर्डशिप जो केतु को दी गई है वो स्कॉर्पियो साइन की दी गई है। तो यू कैन रिलेट द थिंग्स। और इसको केतु ऑलवेज गिविंग यू ट्रांसफॉर्मेशन, तभी तो कट करके बाहर निकलते हैं ना, तभी तो अश्विनी नक्षत्र दिया गया है। हमारी आत्मा इस संसार में जब आती है थ्रू केतु ही आती है। अश्विनी नक्षत्र, फर्स्ट नक्षत्र एरीज, आत्मा, जन्म लेना हमारा, ठीक है। कितना बड़ा लेक्चर दे सकती हूँ, 6-7 घंटे आई थिंक आई शुड स्टॉप नाउ। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। एरीज वालों के लिए एक ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 5वें घर में, 5th हाउस में, ठीक है। एरीज वालों के लिए केतु इज योर 8th हाउस लॉर्ड, अपने से 10वें में, ठीक है, मघा नक्षत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर
decide and you will take some different type of decisions in this time for next 8 months, 29 मार्च से लेकर के 5 दिसंबर तक, ठीक है। उसके बाद केतु विल ट्रांजिट योर फोर्थ हाउस, उल्टा चलते हैं, फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, है ना, आपके कैंसर साइन में आ जाएंगे केतु, ठीक है। तो ये फाइनल राइड है इन व्हेन केतु इज इन योर फिफ्थ हाउस। यस, यहाँ पर आप डेफिनेटली बड़े डिसीजन लेंगे रिलेटेड ऑफ योर करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर विजन। अब 5वां घर ना आपके इंटेलिजेंस ही, उसके अलावा आपका पूर्व पुण्य है, अपना करियर हो गया, आपका कोई रिलेशनशिप हो गया, डेटिंग विद समवन, योर जॉब, योर पढ़ाई लिखाई, सडनली यू कैन बी स्टॉप दैट थिंग। आप उसको हो सकता है कि कुछ नई चीज को इसमें इंप्लीमेंट करें, कोई नई चीज को अपनी जिंदगी में लेकर के आए, और 20 मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप जो पुराना जो काम करते थे सडनली आप उस काम में इन्वॉल्व हो, या आपके जो पुरखे करते थे एंसेस्टर्स, मघा नक्षत्र कारका ऑफ द एंसेस्टर्स, उस चीज को या उस काम को लेकर के आप अपनी लाइफ को फिर से शुरू करें, या आपको लगे कि नो आई वॉज रॉन्ग, जो मैंने नई चीज़ें शुरू की थी मैं इसमें मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, या इसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहा, या मुझे इसमें कुछ विजन नज़र नहीं आ रहा, नेक्स्ट 5 years क्या होने वाला है, नेक्स्ट 10 years क्या होने वाला है, ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस पढ़ाई, स्टडी, जॉब और समथिंग लाइक आई एम लर्निंग समथिंग, नो। पूर्व पुण्य है तो केतु का कार्मिक 18 साल के बाद फिर से केतु यहाँ पर आएंगे, और 18 साल के पहले आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एक सर्कल केतु जो है ना स्टॉप करके नेक्स्ट सर्कल में एंट्री करने वाले हैं, खुद के नक्षत्र में आएंगे। तो यहाँ पर आप एक पिछला 18 साल का सर्कल उसको खत्म करते हुए नजर आएंगे। लॉट्स ऑफ थिंग यू विल डिटैच विथ योर इन योर लाइफ, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, और अगर आपके एंसेस्टर्स को या आपके पूर्वजों को या आपके घर वालों को आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा, डेफिनेटली यू विल कट दैट पर्सन, नो डाउट। इट्स अ वेरी आई कैन से ब्लंट लाइन में बोल रही हूँ, बट बिकॉज ऑफ द केतु इफेक्ट्स, मघा नक्षत्र। अभी तक तो कैसे ना कैसे संभाल रहे थे आप, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में थे केतु, तो कहीं ना कहीं आप मैनेज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपने स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपने टॉप के स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे जो आपको फेम दिलाए, जो आपको सीट दिलाए, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाए, प्रोग्रेस दे। फिजिकल बॉडी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ज़्यादा, या मेंटल लेवल के बारे में सोचना, इमोशनल लेवल पे जाना, रिलेशनशिप है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे मन से काम करना है, मन से परे कराते हैं केतु, ध्यान रखना। केतु इस कारक ऑफ योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, मन वाला काम नहीं है। राहु नहीं है, राहु मन से चलता है, केतु तन से चलता है, ठीक है। फिजिकल बॉडी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यू विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल इन दिस डेज अपनी फ्यूचर प्लान्स को लेकर के, ठीक है। हो सकता है पूर्वजों के बिजनेस में जाए, हो सकता है इस समय आप अपना कोई नए काम चालू कर दें इन दिस डेज, मे बी सम स्टार्टअप, मे बी समथिंग लाइक बिजनेस, मे बी समथिंग लाइक जॉब। केतु वाला जॉब नहीं करता, ध्यान रखना। केतु वाला नेवर लाइक जॉब। केतु सडन साथ में है, इंसान जीवन में कभी जॉब नहीं करेगा। कितनी बड़ी जॉब उसको दे दो आप, वो 2 दिन में छोड़ करके आ जाएगा, चाहे कितने पैकेज हो, नो नेवर। केतु वाला कभी जॉब नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं, नए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ाई की बात जहाँ से करती हूँ, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने पैटर्न्स में जाएंगे, अपने जड़ों के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे यहाँ। केतु स्कार का ऑफ जड़ ऑल्सो, ठीक है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी आई सेड देयर इज सम डिटैचमेंट, नो डाउट। उसके अलावा नाउ यू विल बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर एंसेस्टर्स स्टेटस। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिसकी वजह से मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, या मेरी फैमिली, या मेरे लीनेज है, या मेरे एंसेस्टर्स हैं, उनकी शान शौकत में बट्टा लगे। मैं बहुत प्रॉपर लाइन से आपको समझा रही हूँ इस लाइन, ठीक है। अगर आप पहले करते भी थे ना, तो उन चीज़ों को डिटैच करके अब आप पैटर्न में जाना लगेंगे। नहीं, मेरे घर वालों को चीज़ पसंद नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये जॉब मेरे बस, ये नहीं करूँगा, ये काम मुझे नहीं जम रहा। लॉट्स ऑफ थिंग यू विल चेंज इन योर लाइफ इन दीज डेज, ठीक है। उसके अलावा यस, इस समय आप स्पिरिचुअल लेवल पर जाकर के हो सकता है कि अपने फादर के बिजनेस में जाएं, ऐसी कोई पढ़ाई करें जो आपके फादर के द्वारा, आप, मेरे पापा भी ये करते थे, मेरे बड़े भाई ने भी किया, मैं भी ये वाले बिजनेस करूँगा या ये वाली पढ़ाई करूँगा, ठीक है। ये पैटर्न्स जो चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। 5th हाउस, धर्मा ट्रायंगल एक्टिव हो रहा है आपका। केतु 5th हाउस में बैठे हैं, 5th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, और 9th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। योर माइंड विल बी चेंज, योर माइंड विल बी कंप्लीटली चेंज इन दिस डेज। पुराने पैटर्न्स को तोड़ करके नई चीज़ों में एंट्री करना अब आपका ध्येय हो जाएगा। इस समय आपको सीट चाहिए, इस समय आपको पावर चाहिए। आपको लग रहा है बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे वो करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। केतु इस कारक ऑफ योर बॉर्न, पैदा होता है अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। अब आपको वो समझ में आएगा कि नहीं,
मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम के लिए जन्म हुआ मेरा, मुझे यही काम करना है। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज योर लाइफ इन दिस डेज, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 8 मंथ्स, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली आपको सीट मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर डेफिनेटली अपने पूर्वजों के साथ में, एंसेस्टर्स के साथ में क्लब होंगे, अगर अटैचमेंट में था, उनकी पूजा करना, उनसे मिलना, उनके मंदिर में जाना, एक स्पिरिचुअल पावर के साथ, एक धर्म के साथ आगे बढ़ना। यू कैन लर्न सम दिस टाइप ऑफ थिंग्स की सम मंत्राज यू कैन लर्न समथिंग लाइक भजन है, कीर्तन है, लेकिन हम लोग नहीं लर्न करते, कई बार आरती है लर्न कर रहे हैं, मैं नहीं करता था, अब मैं ये काम रेगुलरली कर रहा हूँ, मंदिर जाना, लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज इन लाइफ। और यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने नेटवर्क को भी चेंज करते हुए नजर आएंगे। यू विल कंप्लीट चेंज योर स्टेटस। 8 महीने के बाद देखेंगे ना आप, डिफरेंट टाइप इंसान आप अपने मिरर में देखेंगे, जो अभी है उससे बहुत अलग। 5वां घर है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और यहाँ पर डेफिनेटली पूर्व पुण्य है, तो जो पहले करके आए थे उसको आपको सारा समेटना पड़ेगा। आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस समय आपके कंधों पर आएगी। यू कैन बी कैसे उत्तराधिकारी इन योर फैमिली इन दिस डेज नाउ। संभालो, आओ, आपके लिए रखा हुआ था। सीट मिल रही है, काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर एंड यू विल बी मोर मेच्योर। केतु मेक्स यू मेच्योर, राहु मेक्स यू वेरी इमेच्योर पर्सन। लॉट्स ऑफ थिंग विल चेंज इन लाइफ, स्पेशली योर करियर। लॉट्स ऑफ 5वां घर जो भी है, जो करियर है, पढ़ाई है, प्रेम प्यार है, सब चीज़ों को कट ऑफ करते हुए नई चीज़ों में एंट्री होगी आपकी। यू विल स्टार्ट 29 मार्च से चालू हो जाएगी चीज़। कहीं और भी रह रहे थे तो अपने घर की तरफ वापस आएंगे। एहसास होगा कि मुझे ये काम करना था, मुझे इस काम में इन्वॉल्व करना था। इनकम्प्लीट चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं कार्मिक प्लैनेट है केतु, ठीक है। टॉरस वालों की बात करूं, केतु इज ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस, ठीक है। 4th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे, ठीक है। केतु का खुद का जो जगह है वो है आपका 7th हाउस। स्कॉर्पियो साइन इज देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉरस पीपल, ठीक है। यहाँ से 10वें केतु गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर होम, बट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर आई कैन से पार्टनर ऑल्सो। केतु 4th हाउस में आते हैं ना, इंसान अपने पार्टनर के लिए या फिर फ्रंट ऑफ द पीपल में कैसा लगता हूं, आई हैव टू कंप्लीट माई सेल्फ, मुझे काम करना चाहिए, मेरा लुकआउट कैसा है, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देता है। 4th हाउस में केतु इंसान जहां पर बैठा है वहां से तो डिटैच करा देगा, केतु कट ऑफ करा, ठीक है। यहां से डेफिनेटली अपने करियर के लिए, पार्टनर के लिए या अपनी इमेज इन द सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं आप अपने घर से दूर इस समय जाते हुए नजर आएंगे। यू विल प्लान द थिंग्स, घर से दूर जाना, शिफ्ट कर लेना, सेपरेट हो जाना। ये मान लीजिए कि आप ऐसा कोई जॉब चुन लें, 4th हाउस से बैठे 7th हाउस से आपके 7th हाउस को 10th हाउस को देख रहे हैं, ठीक है, स्टेटस को देख रहे हैं। डेफिनेटली इस समय आप अपने करियर के लिए या फिर आई कैन से अपनी उन जड़ों के लिए, मैं ये चीज़ करना चाहता था, मुझे जॉब चाहिए थी, मैं कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, मुझे पोस्ट चाहिए थी, क्योंकि सिंबल जो है ना ये इसका है सिंहासन, चाहे थ्रोन का ये, लेकिन सिंहासन है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यू विल डिटैच योर होम फ्रॉम योर होम, शिफ्टिंग देयर। फॉरेन में कोई जॉब मिल गई, ऑलरेडी यू विल अप्लाई। यहाँ तक थोड़े से कंफ्यूजन लेवल में चल रहे थे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, बिकॉज केतु वाज इन द पूर्व फल्गुन नक्षत्र, वीनस के नक्षत्र में, वेरी कंफर्टेबल, खाना भी करना चाहिए, सोना भी चाहिए। वीनस इज वेरी कंफर्टेबल, वीनस वाले काम वो मेहनत नहीं करते, कभी कभी नहीं, तभी तो 12 कर दिया गया, एक्सॉल्टेड वही होते हैं, शांति, रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर जैसे ही माघा नक्षत्र में जाएंगे, आपके अंदर पावर लेकर के आएंगे कि नहीं, यू कैन डू द थिंग्स, फिजिकल पावर, ठीक है, एंड डिटैच होने की शक्ति। केतु गिव्स यू डिटैच होने की शक्ति ऑलवेज। केतु ही में वो पावर होती है, सेपरेट करने की शक्ति देता है आपको। और अगर आपको दशा इस समय सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली आप इस तरह का कोई जॉब ढूंढेंगे या फिर इस तरह का कोई काम आपके पास आ सकता है, या फिर आप विदेश में शिफ्ट हो सकते हैं, घर से दूर जाना, एंड आई कैन से इन द परमानेंट वे, क्योंकि बिल्कुल पीक पर है, लियो साइन है, मेरा फ्यूचर मुझे नजर आ गया है, अब मुझे यहीं पर जाना है, मुझे बाहर ही जाना था, ये मुझे जॉब चाहिए थी, ट्रैवलिंग जॉब, सम शिफ्टिंग, सम ट्रांसफ़र, सम प्रमोशंस के बाद ट्रांसफ़र होना, इन सब चीज़ों में इस तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ये समय फॉर द टॉरस पीपल अपनी पैटर्न से, अपने जहाँ आपका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है वहाँ से, अपनी जड़ों से काटेंगे इस समय केतु। आप डरा नहीं हूँ आपको, क्योंकि लियो साइन है ना, आपको विजन नजर आ गया, मुझे ये काम इस तरह से करना है, बात खत्म, या मुझे अपने घर से परे होना है, घर से सेपरेट,
चाहे सेपरेशन के बाद हो, चाहे लड़ाई झगड़े के बाद में हो, चाहे अपने करियर को देखते हुए हो, चाहे अच्छे अपॉर्चुनिटीज को देखते हो, वो कारण कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा इस तरह के सिनेरियो में अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है, केतु इटसेल्फ की दशा चल रही है, या फिर आपकी लियो की दशा चल रही है, ऐसे सिनेरियो में इंसान अपने पार्टनर की वजह से अपने पार्टनर के रहने वाली जगह पे जहाँ आपका पार्टनर रहता है वहाँ जाकर के उसका शिफ्ट हो जाता है, या अपने पार्टनर की वजह से अपने घर से दूर चला जाता है। जब लड़की की शादी होती है तो उसको तो घर छोड़ के जाना ही होता है, ठीक है, वो तो मैंडेट वो होता ही, अपने समाज में रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, ठीक है, पता नहीं किसने बनाए थे, ठीक है। अब इस तरह के सिनेरियो में अगर आप मेल भी हैं, ठीक है, तो भी चाहे शादी को कितना भी टाइम हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस तरह सिनेरियो में अगर दशा सपोर्ट कर रही है, यू विल 200% डिटैच फ्रॉम योर फैमिली। आपके घर से, आपकी फैमिली से, आपकी मदर से, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप प्लेस से आप इसमें डिटैच होंगे। कारण आपका पार्टनर बन सकता है, मैंने आपको बोला, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ, और इस समय यू कैन प्लान। वो कंफर्ट जोन से बाहर आ गया केतु, ठीक है। अब फिजिकल बॉडी का नहीं है, मुझे करके दिखाना। केतु ऑलवेज यू गिविंग यू लॉट्स ऑफ, आई कैन से, वो फिजिकल पावर देते हैं कि नहीं करके दिखाना, घर ढूंढना, शिफ्ट करना, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर। तो यहाँ पर केतु आपके स्टेटस को बदल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे घर से बाहर जा करके, अपनी फैमिली से डिटैच होकर के अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ फॉर द टॉरस पीपल, कि यहाँ पर आप डेफिनेटली एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स को साथ में रखें, उनको डिटैच अपने से ना करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट यहाँ पर आप प्रूव योरसेल्फ, केतु प्रूव अपने आप को प्रूव करता है कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन लाइफ इन दिस, यू हैव टू कंट्रोल योर टंग फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डाउट। थोड़ा अपना अग्रेशन है या थोड़ी अपनी एंजाइटी है, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और अगर आप घर में ही रह रहे हैं या नहीं आपका जाने का है, या everything is settled over there, you don't want to go, there's no separation at all, you have to very much careful about your health. Ketu 4th house, Magha Nakshatra, Leo sign, not comfortable. Asthma, heart problems, some allergy problems, ये चीज़ें इससे में आपको फेस करनी पड़ सकती है। वेरी मच केयरफुल इसमें आपको रहना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके घर से बाहर ही ज़्यादा रहें। जॉब अगर घर बैठ के भी करते हैं, अपने करियर को घर बैठ के संभाल रहे हैं, ऑफिस घर में खोल रखा है, जाकर के ऑनलाइन ऑफलाइन जाके जाइए, ऑफिस में जाकर के वहाँ पर आप ऑफिस को ज्वाइन कीजिए, या कुछ काम करना शुरू कर दीजिए, कुछ काम, कोई ऑफिस, कोई मतलब कुछ करियर से रिलेटेड कुछ काम करिए, जाइए, घर से घर में कम रहिए। जितना घर में रहेंगे उतना बीमार हो सकते हैं। इस समय ध्यान रखना, इस समय आपको रात में नींद नहीं आने की सबसे टॉप पे प्रॉब्लम होगी, इस बात का ध्यान रखना। टॉरस मोड की बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे से कुंडली देखी है, हॉरोस्कोप देखिए, इसमें 4th हाउस में एंट्री करी है केतु ने, और बहुत प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज हुए हैं, ठीक है। रात में सोने का प्रॉब्लम आएगा, रात को नींद नहीं आएगी, एंजाइटी, लॉट्स ऑफ थिंग। तो वॉक कीजिए, घर से बाहर ज़्यादा रहिए, जितना घर में रहेंगे उतना परेशान रहेंगे, डरा नहीं, ठीक है। जेमिनी वालों की बात करूँ, थोड़ा उसमें केतु ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। मघा नक्षत्र में आ गए हैं। केतु आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन आपके 6th हाउस में आता है, ठीक है। अब आ गए हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ये लगता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो केतु 3rd हाउस में इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। सेजिटेरियस साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं, 3rd हाउस में दिया गया है, जब मेरा साइन आता है उसमें केतु इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर अनचाही ट्रैवलिंग करना, या अनोइंग तरीके से ट्रैवलिंग करना, या फिर बर्डन ऑफ द वर्क इस समय आपके कंधों पर आ सकता है, ठीक है। आपको मैं सबसे पहले जेमिनी वालों को एक मैं टिप दे दूँ, बहुत इजी गोइंग पे, कि इस समय आप जहाँ तक हो सके कम से कम ट्रैवलिंग करें। अदरवाइज ट्रैवलिंग की वजह से आपको तबीयत खराब हो सकती है, या सम मनी लॉस कैन बी पॉसिबल। सम 3rd हाउस है ना, आपके सराउंडिंग लोग हैं, आपके जिनसे आप रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं वो लोग हैं, ठीक है। वो लोग हैं जिनके साथ आप रेगुलरली, आपके ग्रुप्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, कलीग्स हैं, जिनको आप रेगुलरली बात करते रहते हैं कि हाँ हाय हेलो भी चलता है। आप जब लिफ्ट में जाते हैं तो आपके कलीग वो मिल जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, नेबर्स मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं ना। अब रोज़ नहीं बात करते, लेकिन हाय हेलो हो गया वहाँ पर, दैट इज़ 3rd हाउस एक्टिवेट मोड पर रहता है। यहाँ पर आप कम से कम ट्रैवलिंग करें, और ट्रैवलिंग करें ना तो आप उसका ट्रैवलिंग का एक उद्देश्य होना चाहिए। इस समय आप स्पिरिचुअल लेवल पर जहाँ पर जाकर ट्रैवलिंग करें, अदर सम टेम्पल है, मंदिर है, लीनिएज की जगह है, एंसेस्टर्स का प्लेस है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप बेकार जगह पे जाना, ट्रैवलिंग करना, टाइम वेस्ट करना,
या बहुत इन्फ्लुएंस में आकर के ट्रैवलिंग करना, उसको देख लिया। थर्ड हाउस है ना, आपका इन्फ्लुएंस लेवल होता है, देखा देखी करते हैं आप, उसकी साड़ी, मेरी साड़ी सफ़ेद कैसे, दैट इज थर्ड हाउस। ठीक है, अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि छठे घर के स्वामी है, स्कॉर्पियो साइन है, मनी लॉस, छठा घर है ना, दुष्टाना प्लेस एक्टिवेट मोड पे आ जाएगा, मनी लॉस इज देयर, यहाँ पर आपके हिडन शत्रु विल बी देयर, उसके अलावा आपकी हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप जहाँ तक हो सके ट्रैवलिंग कीजिए, बट यू हैव टू बी वॉच कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, उसके अलावा मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे कितनी बात करनी है, आपके सराउंडिंग लोग कौन है, आपको सपोर्ट कौन करते हैं, आपके एफर्ट्स क्या हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा कम शांति रखना, कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा किसका एक अपने सीक्रेट शेयर कर लेना, इमोशन लेवल पर कनेक्ट कर लेना, अवॉइड। ये केतु है, फिजिकल बॉडी, प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल फायर एनर्जी वाला प्लैनेट है। ठीक है, यहाँ पर केतु सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि काम करो, और जहाँ जो चीज़ आपको मिली है ना, उससे भी डिटैच रहो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इस समय आपको नहीं करना है किसी के भी साथ में, बी प्रैक्टिकल, इवन यू आर ट्रैवलिंग, इवन यू आर इन जॉब, इवन यू आर डेटिंग विद समवन, इवन यू इन ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप अवॉइड करें किसी भी तरह के लोगों से दुश्मनी करना। वेन यू टॉक, केतु उसका थर्ड हाउस है ना, बात करने का तरीका ब्लड लेवल पर आ सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि झगड़ा होकर के कोई फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाए, सडनली कोई हिडन एनिमीज आपके सामने आके खड़ा हो गया, सडनली आपको कोई लगे कि दैट देयर सम बैक बिचिंग हो रही है इन योर ऑफिस, इन योर डेली जो काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एट योर होम ऑल्सो सडनली। तो थर्ड हाउस में केतु ना अननोइंग ट्रैवलिंग करवाता है, बेकार के खर्चे, डिटैचमेंट्स, नॉट कंफर्टेबल। थर्ड हाउस में केतु इज नॉट कंफर्टेबल। ये तो जेमिनीज की जगह है, यहाँ तो मस्ती मजाक है, फ्रेंड सर्किल है, ग्रुप्स है, पार्टीज है, केतु है और मकर नक्षत्र है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, हम थोड़ा सा अच्छी बात भी कर लेते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत अच्छी सीट मिले आपको, क्योंकि कारक ऑफ द मकर नक्षत्र है ना, सिंहासन का भी कारक होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको काम 4 गुना करना पड़ेगा, इजी गोइंग नहीं रहेगा। मगर नक्षत्र में केतु है, इजी गोइंग नहीं रहेगा। एक थोड़ा कंफर्ट जोन से भी थोड़ा आप सब दूर जाते हुए नजर आएंगे। मे बी टाइम्स फूड नहीं मिल पा रहा है, यू आर नॉट कंफर्ट, यू आर नॉट, एक ना पीसफुल वाली जो लाइफ होती है ना अपनी, जो अपना घर होता है, वैसा वाला आपको एनवायरनमेंट थोड़ा सा इसको कम मिलेगा। काम का प्रेशर ज़्यादा है, चाहे आप कुछ लर्न कर रहे हैं, यू आर इन ऑफिस, यू आर इन ट्रैवलिंग, यू आर आप हाउस वाइफ है, तो भी कर्म ज़्यादा करता हुआ नजर आना पड़े। हैंड हाथ का करेगा ना, थर्ड हाउस काम ज़्यादा करवा रहा है, केतु है, फिजिकल बॉडी। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, एक तो अपना सीक्रेट शेयर नहीं कीजिए अपने चारों लोगों से जितने भी हैं, इमोशन लेवल पर बॉन्ड मत कीजिएगा, बॉन्डिंग किसी के साथ में। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है इस समय, यू हैव टू गो टू द जिम। अपनी फिजिकल बॉडी को जितना आप स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, उतना ज़्यादा ही केतु आपको परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज वेरी गुड इन इनकम, वेरी गुड इन प्रमोशन ऑल्सो, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है। लेकिन केतु है ना, चीज़ों को अलग भी हटाता है, एक पीसफुल प्लेस से भी अलग हटाएगा आपको। ठीक है, यस, इससे हो सकता है कि इफ यू आर डेटिंग विद समवन, यू आर ट्राई टू मेक सम बॉन्डिंग विद सम पर्सन। ठीक है, हो सकता है कि इस समय बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज, इससे तो वगैरह ठीक है, एवरीथिंग पूरा नक्षत्र में था, एवरीथिंग इज ओके, बट सडनली हो सकता है कि वो चीज़ इस समय आपसे डिटैच हो। इससे जिसे मैंने कहा ना, सीक्रेट शेयर नहीं करने हैं किसी, ध्यान रखना इस बात का। ट्रैवलिंग पर करो तो ज़रूरी हो तो करो, ज़रूरत नहीं है तो ना करो। एंड वॉच योर हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे वालों की बात कर रहे हो, आपके ट्रांजिट करें सेकंड हाउस में, मकर नक्षत्र में आ जाएंगे। केतु आपके 5वें घर के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो साइन में उनको दिया गया है। अब केतु खुद के ही नक्षत्र में आ गए हैं और सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। केतु या कोई भी ऐसा प्लैनेट फायर एनर्जी वाला, अदर मार्स, केतु, सैटर्न, राहु चल जाता है, राहु से तो कम चला जाता है। ठीक है, ये जो प्लैनेट होते हैं ना, या नॉट कंफर्टेबल सेकंड हाउस। सेकंड हाउस ऐसी जगह है जहाँ पर कोई प्लैनेट डेवलेटेड नहीं होता। ठीक है, और सोचिए कितना कितना ज़्यादा सॉफ्ट प्लेस होगा। और लियो साइन, ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, लियो साइन में भी कोई प्लैनेट डेवलेटेड नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि केतु आ गए हैं। ठीक है, पैसा बहुत है, क्योंकि 8वें घर में कौन बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए इसमें राहु, पैसा खूब है। लेकिन यहाँ पर केतु है ना, एज ए द्वारपाल के रूप में काम करता है, क्योंकि केतु क्या, केतु मॉन्क है। केतु अब चीज़ें सारी इकट्ठी करके ला देगा आपको,
राहु की जैसे ऑर्डर हुआ, ये चाहिए ये लो भाई, ये चाहिए ये लो, कमांड बहुत अच्छे से निभा लेता है, लेकिन खुद उस चीज को एंजॉय नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे, और अब खुद के नक्षत्र में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की अधिकता बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएगी, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान रखना जो मैं लाइन बोल रही हूँ। सिंहासन, यहाँ पर आप अपने घर के मुखिया बना दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द केतु इन मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। एट द पावर विल बी देयर इन सेकेंड हाउस, दिट इज अ पावरफुल पर्सन इन योर होम। कौन है? वो है, लेकिन ये लड़ाका बहुत होता है। सेकेंड हाउस में केतु ने उस इंसान से ना घर वाले बात नहीं करते, ध्यान रखना, भटके बहुत बढ़ता है, बहुत ब्लंट लाइन बोल रहे भटके, मतलब आई मीन ना उसकी एक ऑरा होती है। अब उसको छेड़ ना, मतलब छेड़ कौन बात करेगा, हिम्मत नहीं होती है, बात करेंगे जाएंगे, कौन उनसे बात करेगा, कौन की राय लेगा, उनके पास बैठना मुश्किल होता है। केतु वाला जो इंसान होता है ना, सेकेंड हाउस स्पेशली, क्योंकि बोली और बॉन्डिंग विद द फैमिली सेकेंड हाउस, तो केतु है, कट ऑफ कर रहा है, और उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सुबह उठना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे करते ही नहीं हो, तुम करते, दैट इज केतु पर्सन है, सब बोल दो। जो आपके सुबह दिन भर बड़बड़ कर रहा है वो केतु है सेकंड हाउस में, कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, सेकंड हाउस में तो इन्फ्लुएंस में, या फिर सेकंड हाउस में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल बी मोर मनी पर्सन, यू विल बी कैन बी मुखिया, यू कैन अपने, क्योंकि बिकॉज एंसेस्टर्स है मकर नक्षत्र, तो आप अपनी लीनिएज को, अपने एंसेस्टर्स की जो भी ब्लेसिंग्स है उसको आगे लेकर के जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशन की वजह से अपनी फैमिली के साथ में देयर विल बी डिटैचमेंट, इंटरनली डिटैचमेंट, कार्मिक एक्सेस है हो रहा है। केतु राहु कभी भी आपको फिजिकल लेवल पर परेशान नहीं करेंगे, दिमाग में दिमाग घुमाएंगे, क्योंकि चंद्रमा के साउथ और नॉर्थ नोड है, दोनों हैं। मेंटल लेवल पर अटैक करते हैं, फिजिकल लेवल पर अटैक नहीं करेंगे दोनों प्लेनेट, ध्यान रखना। सबसे पहले दिमाग में चीज घूमती है बिकॉज ऑफ द राहु केतु। तो यहाँ पर मेंटल लेवल पर आपकी फैमिली के साथ में आपको अटैचमेंट होना, कोई मेरी सुनता ही नहीं है, ये है सब मेरा पैसा खाने के लिए, कोई सुनता ही नहीं, सुबह नहीं उठता, ये नहीं करता, वो पूजा करनी थी, उनको वहां जाना था, ये सब दैट इज सेकंड हाउस केतु, ध्यान रखना मेरी लाइफ का। तो दो चीजें हैं, प्रैक्टिकली वे पर यू विल बी वेरी मच फिट, प्रैक्टिकल वे पर यू विल बी वेरी मच मनी मैटर्स, बट फैमिली के साथ बॉन्डिंग इज वेरी बैड। और केतु वाले ना क्या करें, खाने में बहुत, सेकंड हाउस है फूड, खाने में बहुत काटजाट करेगा, छोटा थोड़ा थोड़ा खाना खाएगा, है ना, और वो चाहेगा कि वो सब भी, वो लोग भी वही करें जो मैं कर रहा हूँ। केतु सेकंड हाउस वाला अपने नॉर्म्स बहुत ज़्यादा छापता है, जहाँ केतु बैठा है ना उस एरिया में, उस जो भी लोग आपके रिलेशनशिप वहाँ पर है, आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत काट झाट करेगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुम करो। केतु इस कार का फ्लैग लीडर, फ्लैग वाला सबसे आगे जाता है, वो देखते हैं ना, तो बोलिए टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं तो उसमें देखते हैं फ्लैग वाला सबसे आगे आता है। ठीक है, तो वो चीज़ है, रोज खिचड़ी खानी चाहिए शाम को, तुम सब भी खिचड़ी खाओ ठीक है, कम खर्चा करना चाहिए, खिचड़ी खाओ, ये मत, मतलब क्योंकि भौंक वाली स्थिति आ जाती है उसके अंदर, एंजॉय नहीं कर रहा, सब लोग इतना पैसा है, अरे भैया क्या करेगा सेकेंड हाउस के। ठीक है, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा, ये समय ना फैमिली के साथ में थोड़ा अटैचमेंट हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर आपको पावर मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर ये आपका कट ऑफ इस समय हो रहा है, फील हो रहा है। लीनेज को आगे लेकर के जाएंगे, फैमिली बिजनेस में आपकी एंट्री हो सकती है, मनी विल बी देयर, यू कैन बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं बिकॉज आपको सिंहासन मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ वे ऑफ टॉकिंग, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको लगेगा कि मैं अकेला ही सब कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर सब लोग आपसे दूर जा रहे हैं। अग्नि तत्व है ना, फायर राशि है, फायर है, केतु इज फायर, फायर एलिमेंट्स वाला प्लेनेट है। ठीक है, तो उस चीज़ को कर, अब फायर के पास कौन जाके भिड़ेगा, बात अरे तो जलाएगा पीछे, आप जिस कमरे में बैठेंगे उस कमरे में जाके नहीं बैठेगा, दैट इज सेकंड हाउस केतु, किसी के प्रोमिनेंट है ये, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सी चीज़ें करियर के लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटीज विल बी देयर, नो डाउट, इट्स वेरी गुड फॉर योर अर्था क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करें, एक स्टेटस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक आपको प्रमोशन यहाँ मिल सकता है, आपको फेम मिल रहा है, एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू, नो डाउट। बट बॉन्डिंग विद द फैमिली इट्स विल नॉट गुड फॉर यू, तो सो यू शुड माइंड योर, आई कैन से, थोड़ा अपने रूल्स रेगुलेशन को कंट्रोल कीजिएगा, इट विल गुड फॉर यू। फतवे जारी मत कीजिए सुबह उठते ही। लियोज वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांसिट करें। ठीक है, लियोज वालों को ही पता है कि क्या घटना घट रही बेचारों। ठीक है, पूरा फल नक्षत्र में है, थे, अभी चल रहे थे, अब आ जाएंगे मघा नक्षत्र में। अब तो क्या है कि इस बात को समझिए, एक राजा है, तो कहीं ना कहीं उस, मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा आपको समझा रही हूँ, ये सुनो।
एक राजा है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं राजगद्दी दे दी गई है, वो संभाल रहा है सारे सिंहासन को, सारी चीज़ को संभाल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से, लियो से सिंह राशि है, संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पूरा फल नक्षत्र में थे, केतु ट्रांजिट कर रहे थे, राजा को और ज़्यादा ब्लंट तरीके से अपनी चीज़ों को संभालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, ये वो है ना, काम का वर्डन भी ज़्यादा आ गया। लेकिन पूरा फाल्गुन नक्षत्र में थे तो कहीं ना कहीं एक बिकॉज ऑफ द वीनस नक्षत्र की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा कूलनेस थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति थी। बट वेन केतु विल ट्रांसिट इनटू द मघा नक्षत्र, राजा के हाथ में तो तलवार लेके बैठा है, आओ तुम्हारे सबके गंद उड़ाऊंगा, कौन है मेरे सामने, आओ सामने, एक एक करके। ये प्रैक्टिकल है, दिस इज प्रैक्टिकल। फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांसिट, सेकेंडली इन मघा नक्षत्र, वो तलवार लेके बैठा, आ जाओ। ऐसा इंसान, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, समझिए इस चीज़ को मैं क्या समझ रही हूँ, ऐसे इंसान के हाथ में पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ गई। ऑलरेडी केतु है और ऑलरेडी लियो है, ठीक है, अब केतु, और केतु के हाथ में पकड़ा गई तलवार आपने, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल इंसान बनता हुआ नजर आएंगे लियोस वाले टाइम। और बिकॉज ऑफ द केतु, केतु इज वेरी ब्लंट, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो तो राहु के पास पड़ी है 7th हाउस में, ठीक है। यहाँ पर केतु अपनी आइडेंटिटी को भूलते हैं क्योंकि कमांड मानते हैं राहु का, ठीक है। पर यहाँ पर जैसे ही केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे, पावरफुल लेवल पर आ जाएंगे, खुद के ही नक्षत्र में, खुद की फुल दादागिरी विल बी देयर, आई कैन से, ब्लंट लेवल समझिए इस चीज को। एक तो लियो, केतु, फिर मघा नक्षत्र, ठीक है। ऐसे समय में इंसान अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। रिलेशनशिप, करियर, फ्रेंड सर्किल, रिलीजियस, एवरीथिंग, हर उस चीज को काटता हुआ, छोड़ता हुआ, डिटैच करता हुआ चला जाता है, क्योंकि माइंड में केतु आ गया है वही मघा नक्षत्र में, वेरी फायरी एनर्जी से, वेरी ब्लंट लेवल पर डिसीजंस लेता है, वेरी ब्लंट लेवल पर चीज़ों को छोड़ता है और चीज़ों को अपनाता भी है। मतलब उसको उसके रूल्स रेगुलेशन अलग चालू हो जाएंगे, अब तो मेरा स्टाइल है और आप उसे बात नहीं कर समझा नहीं सकते, चांस ही नहीं। केतु फर्स्ट हाउस नटल चार्ट में, ट्रांजिट में, आप समझा के दिखा दो इंसान को, समझ, वो सुनिए नहीं आपकी। और लियो साइन अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को अपने नॉर्म्स पे जीना, दैट इज केतु फर्स्ट हाउस इन मघा नक्षत्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लंट लेवल का नेचर आपको होता नजर आएगा, आपका सॉफ्टनेस निकल जाएगा इस वक्त, ठीक है। मतलब पहले तक तब सही था बिकॉज वीनस नक्षत्र, अब चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, आपके दिमाग में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ब्लंट लेवल आ जाएगा ना, एकदम गर्मा गर्मी वाला माहौल होता हुआ नजर आएगा। एंड यू विल नॉट, आई कैन से, कंसिडर नहीं करेंगे किसी भी चीज को कि मैं इसको सुनो भी, समझो भी, माइस रूल्स रेगुलेशन। और ये चीज़ें ना वॉर पे भी असर होगा, जिससे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो वॉर अभी चल रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने कैसे कड़क रूल्स रेगुलेशन लेकर के आने वाली है व्हेन केतु विल ट्रांसिट इनटू मघा नक्षत्र, ठीक है। और इटसेल्फ आप पर्सनल हमारी लाइफ में अगर देखती हूँ, जोडिक साइन की बातें जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप रूल्स रेगुलेशन बहुत कड़क लेते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर बहुत सॉफ्टनेस खत्म होती हुई नजर आएगी। चाहे आप एक रिलेशनशिप की बात कर लो, यू विल वेरी वेरी मच, आई कैन से, कड़क होते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस में केतु बैठे हैं, 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहे हैं इस समय राहु। मेनी टाइम्स है ना, केतु जब अपने नक्षत्र में होते हैं, फर्स्ट हाउस में है, तब का दिमाग इसमें चलेगा कि इसे परेशान कर रखा है, इसको पहले काटूंगा, इसको तो पहले मेरे को, इसको तो मुझे खराब करना है, इसको तो खत्म करना है। इस वाले सिनेरियो में देखिए, समझिए इस बात को, 1 4 7 10 ये जो एक्सेस आते हैं ना, यहाँ पर केतु इतनी पावरफुल शक्ति पे जब होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने सामने राहु की भी वो नहीं चलने देते। कमांड करो, आई विल नॉट कंप्लीट योर कमांड, नो सॉरी। कई बार ना आपने देखा होगा कि जैसे जो गवर्नमेंट होती है, बड़े बड़े डिफेंस में केतु बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स जिसने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन कई बार होता है ना कि कोई रिवेलियस लेवल पर चला जाता है, इस तरह की चीज़ों में ऐसा होता है, स्पेशली योर रिलेशनशिप। इस समय फर्स्ट हाउस में केतु है, लियोस वालों को आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे, आप अपने करियर उसमें पार्टनर के बारे में सोचना बिल्कुल कम करेंगे, ध्यान रखना इस बात। चाहे कितना भी कमांड करने, यू विल नेग्लेक्ट योर पार्टनर्स विशेस और पार्टनर्स, आई कैन से, रिलेशनशिप को इससे बहुत नेग्लेक्ट लेवल पर जाएगी, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। दैट इज द थिंग फॉर द केतु इन मघा नक्षत्र। पैसे के बारे में, औहदे के बारे में, फेम डिफेम की बात कर लूँ, या फिर समथिंग लाइक पावर के बारे में, इस समय आप अपने पार्टनर से अगेंस्ट जा सकते हैं,
क्योंकि ये मघा नक्षत्र है, यहाँ पर आपको सीट चाहिए, आपका दिमाग चल गया, आई नीड अ सीट, आई वॉन्ट अ सीट। फर्स्ट हाउस में केतु मघा नक्षत्र में लियो साइन में है। इंसान अपने फैमिली, अपने फादर, अपने चिल्ड्रंस, अपने स्पाउस, इन सबसे अगेंस्ट होकर के काम करता है। वो अपने रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट टाइप बनाता है, मुझे ऐसे जीना है, चीज़ों को एक सेकंड में तोड़ता है, एक सेकंड में। हमेशा जब केतु 7th हाउस में होता तो कहते हैं कि डिवोर्स हो गया। फर्स्ट हाउस में दिमाग तो वही चलेगा ना, आइडिया कहाँ से लाओगे। करियर में, हर चीज़ में अब आप कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति से बाहर आ गए, क्योंकि इससे पहले पूर्व फाल्गुन नक्षत्र था, कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति भी थी। कहीं ना कहीं केतु एक बाउंड में चल रहे थे, नहीं 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 नहीं, वो नहीं से बाहर है। ट्रैवलिंग करना, डिटैच कर लेना, घूमना फिरना, माई स्टाइल माई वे, हो ना, माई लाइफ माई वे, वो वाली चीज़ें इससे होती हुई नजर आ रही है। चाहे आप अपने आप को डैमेज कर लें, इस चीज़ को समझिए, चाहे आप अपने आप को डैमेज कर लें, ठीक है, बट आपकी अपनी ही दुनिया एक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 8 मंथ। ध्यान रखना, लियोज वाले काम करते हुए नजर आएंगे। 1 4 7 10 में जब भी एक्सेस में चीज़ें निकलती आती है, इस तरह की बड़ी एनर्जी ट्रांजिट करती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ में, ये चीज़ आएगी। उसके अलावा आपके घर में, आपका जो घर है उसके कारक है, एक 4th हाउस के लॉर्ड है केतु आपके, ठीक है। सबसे पहले आप अपने लिए अलग से घर लेकर के आएंगे, आप अपनी नई सत्ता शुरू करेंगे इस समय। और इन सारी इस एक्टिविटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ बड़ी पावर ही मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी मन की शांति भी खो देंगे। दोनों चीज़ें विल बी देयर। 4th हाउस का लॉर्ड है ना, 1st हाउस में आ रहा है, मेरी शांति कहाँ है, वेयर, कहाँ हूँ, वो नहीं, सेल्फिश वाली स्थिति आती हुई नजर आती है इंसान। कहाँ हूँ मैं, वेयर इज माई, जन्म क्यों लिया है मैंने, इसलिए लिया, कार्मिक एक्सेस है, इसके लिए लिया है, मेरी पावर कहाँ है, मेरी सत्ता कहाँ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बॉस बोल के तो बताया आपको अभी कुछ, आप आगे से बोले तो देखो बता दोगे आप उसको। वेरी 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 ब्रिलियंट, वेरी एक नॉट ब्रिलियंट, वेरी एक एग्रेसिव एनर्जी के साथ इस समय आप आगे बढ़ेंगे। दो चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना है, वो तो आप करेंगे, वो मैंने अभी 2-4 दिन पहले किसी को प्रेडिक्शन दिए थे तो उससे कहा मैं ऐसे नहीं करूँगा, वो तो आप करोगे, प्लानट करवा लेंगे आपसे, आप वो प्लानट करवा लेंगे, इसलिए प्लानट आते हैं, ठीक है, वो तो आप करोगे। लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना, पहली चीज़ तो ये कि इस समय आपको ट्रैवलिंग कीजिए, वॉक कीजिए या फिर मेडिटेशन कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर है 2, इस समय आप बड़े डिसीजन जो भी ले रहे हैं, आपको ध्यान रखना है कि मेरा फेम इससे खराब ना हो, क्योंकि 5th हाउस है ना, लियो साइन है, फेम और डिफेम इन देयर। यहाँ पर आप बिल्कुल कहाँ है सबके सब, लाइक वो एकदम तलवार, ये चीज़ होती है नजर आएगी, थोड़ा शांति रखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, दिस विल फ्री। अब देखना, मुझसे 2-3 महीने बाद या मुझे कमेंट्स में डाल देना, मुझे लाइन बोल रही हूँ लियोज वालों। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं लियो, सॉरी हाँ, लियो साइन है और केतु ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। केतु आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो साइन आपका 3rd हाउस में आता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवलिंग, 12वां घर और 3रा घर कनेक्ट होता है, ट्रैवलिंग इज देयर, बट बिकॉज ऑफ द मघा नक्षत्र यहाँ पर और बिकॉज ऑफ केतु, यहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल लेवल की ट्रैवलिंग करेंगे, या फिर ऐसी ट्रैवलिंग करेंगे जो यू डोंट वांट टू ट्रैवल। एक अननोइंग वाली होती है ना कि करनी है, उसके बाद उसको मज़ा कितना आ रहा है वो बात अलग है, बट ट्रैवलिंग इज देयर। मे पॉसिबल इससे मैं बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़े, मे पॉसिबल इससे मैं आपको रहेगी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि केतु है ना, जब कभी भी खुद के नक्षत्र में जाते हैं और एनर्जी, खुद के नक्षत्र तो तीनों को दिए गए ना, चाहे एरीज है, चाहे लियो है, चाहे सेस्ट्रेस है, फायर एनर्जी है ना, एट दैट मोमेंट राहु इज इन द एयर में रहते हैं, वायु तत्व की राशि में रहते हैं, जब भी तो आमने सामने रहता है, ठीक है। अभी वायु तत्व की राशि में, एक्वेरियस में, ठीक है, या तीनों टाइम ऐसे ही, राइट, मैं को सही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर केतु राहु की कमांड को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हुए नजर आएंगे। बहुत हो गया, डे बाय डे कर्मा प्रारब्ध कर्मा, बहुत हो गया, मैं ट्रैवलिंग करूँगा, अब मैं स्पिरिचुअल पावर में जाने वाला हूँ, अब मुझे कुछ लर्न करना है, अब मुझे कुछ नया सीखना है, अब मुझे डिटैच करना है, बहुत हो गया, क्योंकि राहु छठे घर में है, प्रारब्ध कर्मा, डे बाय डे का, बहुत हो गया, मुझे नहीं करना, मर्जी से कर लो। वर्गोस वाले रिलेट कर पाएंगे मुझे इससे, बिल्कुल। आप इसमें ट्रैवलिंग करेंगे, न्यू चीज़ को सीखेंगे, नई चीज़ों में आपका ऑप्ट होगा, डेफिनेटली विल लर्न समथिंग रिलेटेड स्पिरिचुअल पावर, मे बी सम टैरो, मे बी सम एस्ट्रोलॉजी, मे बी सम आई कैन से इन्फ्लुएंसर बन जाना, फॉलो करना, या इस तरह के आश्रमों में जाना, मंदिरों में जाना, अब मुझे बस अब यहाँ जाना, ये जाना, वो जाना।
और अगर बहुत सारी ट्रैवलिंग करना, उसके अलावा रेगुलर लोगों से कनेक्ट करना, फ्रेंड सर्किल बनाना, और ऐसा सर्किल बनाना जो खुद भी यही काम घूमते फिरते हैं बहुत ज़्यादा, टीम वर्क में काम करना। आपको लग रहा है कि ये कुछ मिथ्या है, कुछ बेकार है, कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे मेरी जो जर्नी है, मेरा जो काम है ना, मेरा जो फ्यूचर है, क्योंकि लियो साइन है, वो है स्पिरिचुअल पावर। इस समय आप कुछ मंत्रों में जा सकते हैं, समथिंग लाइक मैंने कहा, सीख सकते हैं। विदेशों से कनेक्शन इस समय बढ़ाएंगे। हो सकता है कि विदेश से कोई गुरु आपको मिल जाए, वो आपको पाथ दिखाने वाला। केतु को, मार्स को हमेशा जब तक कोई गुरु ना मिले ना, उसकी जर्नी पूरी नहीं होती, स्टार्ट ही नहीं होती पूरी होने के बाद। तो यहाँ पर हो सकता है कि विदेश से आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसको आप गुरु मान ले, आपको पाथ दिखाने वाला, समथिंग लाइक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इस समय आपको फील होगी। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो मित्र हैं ना, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, आसपास के लोग हैं, वो भी इस तरह के होंगे, बहुत डीप, बहुत ही एक इंट्रोवर्ट वाले लोगों से आपका कनेक्शन होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा अब बताएंगे भी नहीं मैं ट्रैवलिंग करने कहाँ जा रहा हूँ, कौन से मंदिर में किस तरह की पूजा करूँगा, अवॉइड करेगा। 12वें घर में जुपिटर वो है, केतु, ध्यान रखना। बताता नहीं है तरीका ऑफ द पूजा, मीन में बहुत से निकाल देगा, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं पूजा करते हैं। अब केतु वाला पास बैठोगे ना, वो टोकता रहेगा। 9th हाउस केतु, 12वां घर केतु, इंसान टोकेगा पूजा करने वाले को भी। ऐसे चावल नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे टीका लगाओ, उसको पता है ना मुझे सब कुछ आता है, केतु है वो तो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ जाना, समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को लर्न कर लेना, ट्रैवलिंग करना, अलग ग्रुप बनाना, विदेशों संबंध रखना, हरे राम हरे कृष्णा वाली स्टाइल होती हुई नजर आएगी। अपने पर्सनैलिटी में चेंज करेंगे इस समय, लियो साइन है, पर्सनैलिटी सडनली ना, अगर सपोर्ट कर रही है दशा आपको, तो इंसान है ना, गेरुए कपड़े पहन लेना, बहुत ढीले कपड़े पहनना, केतु लाइक ढीले कपड़े, मतलब लूज कपड़े, क्योंकि 12वें घर में है। ठीक है। उसके अलावा आपके लीनिएज एंसेस्टर्स का कोई मंदिर था, या वहाँ वो आपके कोई गांव है, या वहाँ आपके फादर फिगर कोई रहते थे पुराने कोई, वहाँ पे जाकर के रहना, या वहाँ पे रेगुलरली ट्रिप लगाना, उस जगह पे जाना आना, वहाँ प्रसाद चढ़ाना, रेगुलरली भोग चढ़ाना है ना। कई लोग हर 15 दिन में मैं तो उस मंदिर में जाता हूँ, हर 10 दिन में मुझे जाके मैं भोग चढ़ाता हूँ, कई लोग होते हैं ना, वो चीज़ें इस समय आप करते हुए नजर आएंगे, बिकॉज एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स इज देयर। अब मैं ये काम करूँगा, मैं जाकर, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, अब मैं जाके ये काम करूँगा। आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे फादर जाते थे, मैं जाता हूँ, कितनी भी दूर हो ट्रैवलिंग करके आप जाएंगे, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। नाउ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन टूवर्ड्स ऑल द रिचुअल्स जो कि आपके फादर करते नजर आ रहे थे, आपके एंसेस्टर्स के लिए करते थे, या आपके फादर फिगर जो भी घर में करते थे, वो सब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। मंदिर में जाना मैं करूँगा, रोज मुझे मंदिर जाना मैं जाऊँगा, मैं करूँगा पूजा, लाओ मैं भोग चढ़ाता हूँ। ऐसे जब हम चेंजेस होते हैं ना, तो केतु असर आता है। स्पिरिचुअल पावर लर्निंग के लिए भी अच्छा है, चीज़ों को सीखने के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, आप इस समय ना अपना जो जहाँ से आप पैसा कमाते हैं ना, उस चीज़ से इस वक्त रिलेटेड हो गया, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस। छुट्टे लगे ऑफिस के बहुत ज़्यादा, तो टॉफी हो सकता है, नहीं करना। इस तरह के सिनेरियो में कई बार इंसान अपनी चलती चलती जॉब को सडनली छोड़ देता है, चाहे बॉस कितना पीछे पड़ जाए, मत जाओ छोड़ देता है, नहीं मुझे अब नहीं करना, अब मुझे नहीं करना। मकर नक्षत्र है, 12वें घर में केतु, मोह माया से मुक्ति, रूटीन थिंग से मुक्ति, रोज जॉब जाना हो, रोज बिजनेस संभाला हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बहुत आप देखेंगे कि उसको अवॉइड करके कुछ और साइड में कुछ और सीखना शुरू कर देंगे आप। इस अपने रूटीन अर्थ क्षेत्र जहाँ से नोट आता है ना, उस चीज़ को छोड़ेंगे इस समय। अगर सपोर्ट सिस्टम में है दशा, तो पूरा रिजाइन दे के आ सकते हैं इससे, तो बदलाव विल बी देयर, लॉट्स ऑफ बदलाव विल बी देयर। थोड़ा ट्रैवलिंग में ध्यान रखिएगा, वॉक कीजिएगा, अगर घर में भी है तो वॉक कीजिएगा, दैट इज रियली गुड फॉर यू। उसके अलावा यू हैव टू माइंड योर बैक पेन और समथिंग लाइक, थोड़ा 12वां घर है, केतु है, पुरानी को डिजीज भी इस समय निकल के आ सकते हैं, फॉर द पर्पज पीपल, उसका ध्यान रखिए। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं केतु इस समय, ठीक है, मकर नक्षत्र में आ जाएंगे। केतु आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो से आपके 2nd हाउस में आता है। कितना धन है बताते नहीं है लिबरल्स वाले कोई, ठीक है, उनका एक अलग ही होता है डब्बा चावल वाला, जैसे वो इकट्ठा करते, ठीक है। आई एम ऑल्सो लिब्रा, तो मैं भी नहीं बताती हूँ, इवन माई घर वाले को नहीं पता मैं क्या बात कमाती हूँ, कितना कमाती हूँ, सही कह रही, बताना भी नहीं चाहिए।
8वां घर जहाँ आ रहा है, मैंने लाइन बोली थी एक वीडियो में, अगर आप मेरी वीडियो बहुत अच्छे से सुनते हैं, ये आपकी प्रॉफिटेबल की बात है। 8वां घर जहाँ आता है स्कॉर्पियो साइन, कहीं भी आ रहा है, उस जगह की चीज़ें हमेशा छुपा के रखिए। प्रॉफिटेबल है, 8वां घर बहुत अच्छा होता है स्कॉर्पियो साइन, ध्यान रखिए। एनर्जी देता है आपको स्ट्रेंथ देता है, आपका बेस बनाता है। अलग लेक्चर चालू कर दिया मैंने, बट इट्स वेरी गुड फॉर द योर नॉलेज। उस जगह की चीज़ें छिपा के रखिए। अगर 8वां अगर आपके 7th हाउस में भी आता है, टॉरस पीपल, 8th हाउस आपके स्कॉर्पियो साइन 7th हाउस में आएगा, आपके पार्टनर के बारे में छुपा के रखिए। उसके गुण उजागर मत कीजिए दुनिया में, बताइए मत मैं पार्टनर से क्या करता हूँ, कहाँ हम खाना खाने गए, कहाँ हमने कैंडल लाइट डिनर किया, क्या मिले। ध्यान रखना, दुनिया एक सेकंड में आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है और इसको रूल करते हैं केतु एंड मार्स। केतु डिटैच करवा देगा जितना ज़्यादा वो उजागर करते हैं। अपने दुख रोने से, खुशियाँ रोने से केतु खराब होता है। 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं फॉर द लिब्रा पीपल के लिए। यहाँ पर 11th हाउस ना आपका नेटवर्क है, आपकी पूरी लाइफ की जितनी भी डिजायर्स है, दैट इज योर 11th हाउस। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं केतु। अब आगे मघा नक्षत्र में पावरफुल, बहुत पावरफुल एरिया में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप पैसा कमाना शुरू करेंगे विद द वेरी ब्लंट लेवल पर जाकर के। आई नीड मनी लाइक दिस। एक 2nd हाउस के लॉर्ड और है, कमाऊंगा भी और जोड़ूंगा भी। ठीक है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि एक ब्लड लेवल पर आ गई ना, एनर्जी आ गई है केतु के अंदर, फायर एनर्जी, एक फिजिकल एनर्जी। आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू अर्न मनी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप फ्री थे 200% आप इस समय जॉब के लिए जाएंगे, लिब्रा जोन की बात करें, पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, मनी के लिए जाएंगे। यू विल फुलफिल योर डिजायर्स इन एनी नॉर्म्स, इन एनी नॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि केतु है ना बहुत ही ब्लंट लेवल पर काम कर रहे हैं, मघा नक्षत्र में है। देखना देखना सोचना समझने की शक्ति नहीं होती केतु के अंदर, वो सारी शक्ति राहु के पास है। केतु बोले करना है कट और कट 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 है, सीधा आया ना, आगे बढ़ो, मुझे ये चीज़ चाहिए। जो केतु जहाँ है ऐसा नहीं कि उस चीज़ को निभाते नहीं है, नहीं, उस चीज़ को तो वो निभाएंगे ही, आपको वो सारा चीज़ देंगे, लेकिन होगा ये कि पैसा कमा के आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एंजॉय नहीं करवाते केतु, आप समझिए, केतु नेवर बी डिटैच्ड, केतु कांट यू एंजॉयमेंट में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर आपको एंसेस्टर्स के द्वारा लॉट्स ऑफ मनी यू कैन अर्न इन दिस डेज। फैमिली के द्वारा आपको पैसा आ सकता है, आपके पास पैसा तो 200% आता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि सडनली कोई बड़ा विल वसीयत फैमिली के द्वारा छोड़ा हुआ, या पास्ट में आपने किसी को उधार दे रखा था, या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट था, सडनली आप देखेंगे कि वहाँ से पैसा आपके पास आया है। मनी विल बी देयर फॉर द लिब्रा पीपल। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है जब कभी भी केतु पैसा देते हैं, देयर सम मिस हैपनिंग बिहाइंड दिस। केतु एक्टिवेट है ना, कार्मिक प्लैनेट है, पुराना पास्ट है, कुछ छूटता है तभी सामान बाहर आता है। तो मे बी पॉसिबल सम इंश्योरेंस से पैसा आपके पास आ सकता है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं आपको वो डिजायर्स पूरी करने हैं जो आप अर्निंग के लिए जा रहे थे, पैसे के लिए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपका नेटवर्क ऐसा बनेगा जो कि आप जैसा ही होगा। ठीक है, नेटवर्क में या तो बहुत डिटैचमेंट हो जाना, अब बिल्कुल ही आप मैं तो घर जाके बैठ गया। ठीक है, या फिर ऐसा नेटवर्क होना जो आप अपने हिसाब से करें, मैं ही एडमिन हूँ, मैं ही संभालूंगा सारा ग्रुप, आई एम द करता धरता ऑफ दिस। क्योंकि आप केतु अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर चालू कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि आपको ऐसा नेटवर्क मिले जो आपको आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे से लेवल पर सपोर्ट करे। रूटीन इनकम भी आप स्टार्ट हो सकती है, या एक बड़े लेवल का मनी आपके पास आ सकता है। पैसा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डिजायर्स विल बी फुलफिल। एक अच्छी जॉब मिलना, यहाँ पर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में है तो बड़ा प्रमोशन हो गया, इंक्रीमेंट आ गया, कोई एरियर आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट में बड़ी जॉब लग गई, बड़ा पैकेज ऑफर हो गया, काम करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नोट आनी चाहिए, बात खत्म। तो थिंग्स इज गुड फॉर यू बट ऑन योर ओन नोम्स। ठीक है, नेटवर्क के साथ इतना बनता हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि बहुत ब्लंट लेवल पर काम करे केतु यहाँ पर। ठीक है, जो मुझे चाहिए, मुझे पता है मुझे किस तरह से हासिल करना है। लियो साइन है, नेटवर्क तो मेरे शर्तों पे चलेगा, सामने वाले को जरूरत है तो मेरे पास आएगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो लियो में बैठा हुआ केतु हूँ, वो भी मघा नक्षत्र में, मेरा तो खुद का सिंहासन है। Either that सिंहासन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी बट आई एम तो वेरी मच हैप्पी विद दिस। सिंहासन तो है मेरे पास, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है।
यहाँ पर आप पैसा जोड़ के अपने घर को समेटेंगे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे, तो देयर इज ब्लेसिंग्स विद यू, लॉट्स ऑफ। यहाँ पर हो सकता है कि सडनली आपके घर में आपके पूर्वज आकर के रहने लग जाए, पूर्वज मतलब डेथ वाले नहीं, मतलब आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो, आप उनके साथ उनकी सेवा करें, उनके साथ रहना शुरू कर दें, और उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको पैसा आ रहा है, कहीं कनेक्शन इज देयर, एंड इट्स अ गुड टाइम फॉर यू फॉर द मनी। बी प्रैक्टिकल, पैसा कमाओ, बात खत्म हुई, वही मेन बात होती है दुनिया की, बाकी सब फालतू चीज़। स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है केतु, गो रूलर, 10th हाउस में आ रहे हैं, ठीक है। सारा दिमाग अपने स्टेटस में जाता हुआ नजर आ रहा है, अपने से 10वें जा रहे हैं। वेयर इज माई स्टेटस, मेरा प्लेस कहाँ है, मैं क्या कर रहा था आज तक, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे काम करना है। नाउ यू विल कलेक्ट योर ऑल द एनर्जी टुवर्ड्स योर करियर, वर्क प्लेस। पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, यहाँ पर आप बिजनेस का काम करेंगे, ध्यान रखना। केतु वाले या तो ट्रैवलिंग का जॉब लेते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, टिकते नहीं जगह, 10 से 5 का जॉब केतु वालों के नहीं है, 2 दिन में आ जाएगा वो, ठीक है। या तो ट्रैवलिंग का जॉब लेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना रेगुलरली, या गवर्नमेंट के जॉब, क्योंकि सन लियो साइन है, ठीक है। या फिर खुद का काम, मेरा खुद का काम चाहे छोटा ही हो, टाइनी थिंग्स, केतु कार ऑफ टाइनी थिंग्स, मेरा खुद का काम है। केतु की तो जगह यही है, केतु जो है वो चंद्रमा के साउथ नोड है, ठीक है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है। तो जगह जो है 4th हाउस दिया गया है राहु को, और 10th हाउस दिया गया है केतु, एक उनका फिक्स प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ जैसे सारे प्लैनेट्स के फिक्स प्लेस होते हैं, ठीक है, यहाँ पर केतु अपनी ही जगह बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके करियर को सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म करेंगे आपका दिमाग के द्वारा, आप नए आइडियाज़ लेकर के आएंगे, उसके अलावा आपको की स्टेबिलिटी देंगे, ये काम तो को इस तरह से करना है। यहाँ पर आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करेंगे, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका विजन, आपका करियर, आपकी कुछ नई सफलताएं, इस समय आपका स्टार्टअप, आपको मतलब कि वेट कर रहे हैं आप कि मुझे काम इस तरह से करना है। नाउ आपके लिए वो जो दरवाजे ना खुलते हुए नजर आएंगे, यू विल बी वेरी मच क्लियर कि मुझे काम किस तरह से करना है और किस दिशा में करना है। जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करना है, मैं ये काम करूंगा, ये काम नहीं कर सकता हूँ, एकदम योर क्रिस्टल क्लियर होंगे इस समय अपनी लाइफ कि ये नहीं, मैं काम नहीं कर सकता, इसको छोड़ूंगा, नया काम, ये जॉब मुझे करना है, नहीं करना, ये मुझे एवरीथिंग विल बी वेट क्लियर अबाउट यू। और इसके में आप बहुत ऊंचा सोचेंगे, छोटा मोटा नहीं, छोटी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, छोटी कंपनी, छोटा काम ना, बिग, लियो साइन है, बिग, ऊंची जगह, ऊंचा पोस्ट, इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ जगह नहीं है, मुझे वहां जाना है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आपको इस तरह के यूनियंस में या इस तरह की चीज़ों में भी है, तो भी यू वांट अ बिग सीट। आपको हर चीज़ वो चीज़ चाहिए जो कि स्टेबल हो, बिग हो, जहां पर आपकी जो एक सत्ता है ना वो आप कायम कर सकें, ठीक है। और अपने नॉर्म्स के साथ में यहाँ पर बड़ों उनसे अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनसे नहीं बनेंगे, इस समय आपको ध्यान रखना। इसीलिए मैंने हमेशा कहा केतु 10th हाउस में होता है ना, या केतु प्रोमिनेंट होगा, 10th हाउस में है, ट्रांजिट कर रहा है, आपके करियर में आपके बॉसेस से एट दैट मोमेंट नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा आप नहीं मानेंगे, केतु कभी मानेगा नहीं बॉस के बारे में, वो खुद झंडा लेके आगे बढ़ेगा, वो खुद आगे बढ़ेगा। फॉलोअर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बॉस ने एक वर्ड कह दिया ना, रिजाइन, तो जेब में ये ले भैया पकड़, चलना मैं तो उसको तैयारी रहेगा, वो जेब में से निकाल के पकड़ा दे, ले जा रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, अगर आप मिलिट्री में, पुलिस में, सम लाइक इस चीज़ में जाना, ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट करता है केतु, ठीक है, मघा नक्षत्र में है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाना चाहते हैं, दिस इज द फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अगर दशा सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली आपको सीट बहुत अच्छी मिलती है। और मैं छोटी बात नहीं कर रही हूँ, IAS RAS लेवल पे बात कर रही हूँ आपसे। अगर आप कंपटीशन एग्जाम दिया था, रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही अच्छा आपके लिए ये टाइम है टू बी प्रैक्टिकल, टू बी कैच योर करियर, टू बी सेटल्ड इन योर करियर। 18 साल के बाद आएंगे यहाँ पे 8 महीने के लिए, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बिल्कुल इंट्रोवर्ट नेचर से बाहर निकलिए, काम पे शुरू हो जाइए, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपका माइंडसेट ऑलरेडी हो जाएगा वहाँ पर, बोलने का जरूरत नहीं। अपने 1 4 7 10 1 4 7 10 एक्सेस जो में इस तरह की एनर्जीज आती है ना, इंसान पूरा वहाँ पर जाना शुरू कर देता है, ब्लड लेवल पर काम करता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहें, फैमिली से दूर जाए, घर का खाना, फैमिली बॉन्डिंग से आपको दूर जाना पड़े, सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी देयर बिकॉज ऑफ योर करियर। 10th हाउस में केतु है,
करियर में नया उछाल, डिफरेंट टाइप ऑफ करियर, डिफरेंट। टाइम इज वेरी गुड, टाइम इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। कैश कीजिए इस टाइम को, फालतू मत करना। 8 महीने बहुत अच्छे हैं आपके, काम करना शुरू कर दो, बैठे मत रहना। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में। लियो साइन आपके 9th हाउस में आता है, ठीक है। यहाँ पर केतु है, केतु आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। स्कॉर्पियो साइन आपका 12th हाउस में था। ट्रैवलिंग या अगले 8 महीने में, या तो यू वांट टू सेटल इन द अब्रॉड साइड, अब्रॉड की हालत बहुत खराब है, जाना ठीक है। या तो आपका प्लान्स है कि मुझे जाना है, वहाँ सेटल्ड होना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वॉर, बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ सराउंडिंग जो देश काल पात्र हम लोग यूज़ करते हैं इन द एस्ट्रोलॉजी, उसकी वजह से हो सकता है कि अभी आपका वो बैठे नहीं सिस्टम फिजिकली तरीके से जाना, लेकिन मेंटली यू कैन बी जॉइन सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग इन द अब्रॉड साइड, ठीक है। उसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलरली इन दिस डेज है ना ट्रैवलिंग कर सकते हैं अब्रॉड में या कहीं और भी, ठीक है। चाहे आपकी पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए दिस इज वेरी गुड टाइम। 9th हाउस केतु इंसान को हायर एजुकेशन के लिए ऊपर लेकर के जाता है, कुछ डिफरेंट सीखना। जो ऑलरेडी से मैंने बैचलर किया है, अब मुझे मास्टर्स करना है, अब मुझे PhD करनी है, अब मुझे MBBS करना है, उसके लिए प्रोवोक करता है। 9th हाउस केतु एग्जॉल्टेड होता है, एसेस्ट्रियस साइन होता है यहाँ पर एज पर कालपुरुष कुंडली। ये जगह केतु को बहुत बेटर तरीके से यूज करनी चाहिए आपको इस समय। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। लियो साइन है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप अपने पितरीज एंसेस्टर्स हैं, इनके ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। सडनली आपके फादर कैन बी सपोर्ट यू फॉर मनी मैटर्स, फॉर सम बिजनेस, समथिंग लाइक कोई स्टार्टअप को स्टार्ट करना सा, फादर विल बी देयर। बाहर जाना है, लो मैं पैसा देता हूँ, बाहर जाओ, ट्रैवलिंग करो, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग विल आपको सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, चीज़ें बहुत बेटर है। एक तो 12th हाउस का लॉर्ड है, से केतु इज वेरी कंफर्टेबल इन 12th हाउस, 9th हाउस में आ गया, ठीक है। दिस इज गुड टाइम ब्लेसिंग्स के साथ ऊंचा जाने के लिए। केतु आपको ना ऊंचा लेकर के जा रहा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एक प्रमोशंस दे रहा है, एक बड़ी चीज आपको आपकी जिंदगी में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, बिकॉज 9th हाउस है, एक डिवाइन पावर भी आपको इसमें फील होगी। इस वाले सिनेरियो में इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है। 12वां अगर 9th हाउस एक्टिवेट होता है, केतु जुपिटर कंबाइन हो गए हैं, दशा सपोर्ट कर रही है, या केतु आ गए हैं, ध्यान रखना इस बात का। इंसान एस्ट्रोलॉजी सीखता है, या फिर द एस्ट्रोलॉजी मतलब सम इस तरह की चीज़ें सीखता है रिलेटेड ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गया, हमारे रिलीजियस से रिलेटेड हो गया, हमारी जड़ों से रिलेटेड हो गया, क्योंकि एंसेस्टर्स की पावर वहाँ पर है, पूर्वजों की पावर वहाँ पर है। तो देश भी तो पूर्वज ही, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेद जो लिखे हुए हैं, पूर्वजों ने लिखे होंगे, हमारे कहीं तो पूर्वज होंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप इस समय लर्न करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दिस डेज रिलेटेड ऑफ योर मेंटल लेवल। आपका धर्मा ट्रायंगल यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, यू विल बी मोर मेच्योर। एक थोड़ी सी ना मेच्योरिटी के साथ में एक थोड़े से स्ट्रॉन्ग इंसान, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अपनी नॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने वाला इंसान, रूल्स रेगुलेशन और पैटर्न के साथ आगे बढ़ना, वेरी ब्लंट। चीज़ सही है गलत है बात खत्म, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप। एस्ट्रोलॉजी हो गई, सम कुछ किताब पढ़ना, लिखना, इस ऐसी मंदिरों में ट्रैवलिंग करना, अपने पूर्वजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, ठीक है। धर्मों के बारे में मालूम करना, धर्म कहाँ धर्म है, लेकिन अपने स्टाइल से। केतु के स्टाइल अपनी अलग होती है। मैंने अभी बोला ना, ये तिलक ऐसे ही लगना है, चावल इतना ही लगना है, भगवान को फूल ऐसे चढ़ाना है, यहाँ पर ऐसे लौंग लगानी है, भगवान की पूजा करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर यहाँ पर माला ऐसे चढ़ेगी। केतु 9th हाउस या अगर ट्रांजिट में है, या आपका प्रोमिनेंट है, या वो इंसान बहुत, केतु टाइम थिंग है ना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेगा। धर्म के से रिलेटेड पूजा अगर को कर रहा है, वो टोक देगा, या वो भी एकदम प्रॉपर पूजा करेगा। ये घंटी को इधर ही रखना है, उसका मंदिर आप घर में जाके देखेंगे ना, 9th हाउस केतु, उसकी एवरीथिंग कभी मैसी आपको नहीं मिलेगा। मंदिर स्पेशली 9th हाउस आपका धर्म की जगह, बुक्स प्रॉपर, घंटी इधर रखना है, दिया इधर रखना है, बत्ती इधर टेढ़ा होना चाहिए, दैट इज। और ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं लोग 9th हाउस केतु, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, प्रॉपर वे में जाएंगे, बहुत कपड़े भी वो ब्लैक लेवल पे नहीं, ब्लैक नहीं पहनेंगे उस वक्त, मंदिर वाले वैसे वाले कपड़े पहनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके अंदर चेंज होती हुई नजर आ रही है। वेरी प्रोमिनेंट लेवल पर केतु काम कर रहा है। चीज़ें अच्छी है लर्न करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, धर्म को सीखने के लिए, धर्म को समझने के लिए, अपने स्टाइल में समय आप कुछ नया धर्म शुरू करता है केतु 9th हाउस।
और फिर थोड़े दिन बाद आप कहेंगे मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में काफ़ी बड़े बड़े होना है। 8th हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर केतु विल गिव यू द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। स्पेशली केतु आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियो साइन आपके 11th हाउस में आता है, ठीक है। अपनी कमाई वो बताते नहीं, नेवर एवर एक्सपोज योर कमाई, कितना कमाता हूँ, कहाँ से कमाता हूँ, कभी नहीं बताते आप। ये कैप्रिकॉर्न्स वालों की एक ऐसे स्टाइल होती है या एक विशेषता होती है। 8th हाउस का मतलब है आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। केतु अपनी जगह बैठे हैं, 8वां घर दिया गया है टालपुरुषा को, ठीक है। यहाँ पर पहले इन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में थे, इन वीनस के साइन में, वीनस के नक्षत्र में थे। कुछ चीज़ें थी जिनको आप सही चल रहा था, केतु कुछ ना कुछ एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे आपको, लेकिन नाउ केतु विल गिव यू द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। 18 साल के बाद यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सडनली आप देखेंगे कि आपको कोई बड़ी विल वसीयत मिलती हुई नजर आएगी फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कि आप फिर एंजॉय करेंगे उस पैसे को, नो, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर। अगले 8 महीने में आप देखेंगे कुछ बड़ी चीज़ें चेंजेस होंगी। हो सकता है कि इस समय आपका पैसा कमाने का तरीका, आपका नेटवर्क, या फिर आपका वो मनी जो आपने छिपा के रखा है, 8वां घर है ना, आप छिपी हुई जो आपके जो संपत्ति होती है उसको दर्शाता है, ठीक है। उसमें बड़े लेवल का चेंजेस इस समय करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आप घर बदलें, हो सकता है कि आप अपना पैटर्न्स कमाने का चेंज करें, हो सकता है कि आप अपने लर्निंग थिंग्स को चेंज करें, या फिर आप कुछ चीज़ें ऐसी लर्न करें जो कि आप किसी को ना दिखाएं। आपको आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको चेंज करते हुए नजर आएंगे। मुझे काम इस तरह से करना था, इस तरह नहीं करना था, ये काम ऐसा है, ये नहीं करना, ये इस काम नहीं करना था, क्योंकि लियो साइन है। आपके करियर को नए आयाम दे रहा है, उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, नो डाउट। 8th हाउस, 8th हाउस में केतु है। आप एक तो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, पहली बात है। उसके अलावा आपको राजा बना दिया गया या आपको एक मुखिया बना दिया गया घर का कि अब आप संभालो। चाहे पैसा हो, चाहे आपका नेटवर्क हो, चाहे आपका इमेज इन द सोसाइटी हो, उसके अलावा आपका घर हो, उन सब चीज़ों में देखेंगे आप यहाँ पर बदलाव की हवाएं लेते हुए आए केतु आपके लिए, ठीक है। क्योंकि केतु आपको 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, आपके मनी मैटर्स को, आपके फूड को। 9th हाउस के से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, आपके घर को, आपके कंफर्ट जोन को, और 5th हाउस से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आप, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मुझे यहाँ रहना है, बदलना है, घर चेंज करूँ, क्या करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ इन दीज डेज। केतु आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हमेशा के लिए डिटैच करते हुए नजर आएंगे, और कुछ चीज़ों को आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में ऑप्ट करेंगे इस समय। हो सकता है आप कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, हो सकता है कि आप कुछ मंत्र पढ़ें, कुछ भगवान की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। आइसोलेशन इज देयर, क्योंकि 8th हाउस आइसोलेशन, अपने नेटवर्क से आइसोलेशन दे रहे हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी इनकम को वैसे बताते नहीं थे, अब और बताना बंद कर देंगे, क्या पैसा है, कितना पैसा है, जस्ट छुपा के रखेंगे। विल वसीयत आ सकती है इस समय आपके कंधों पर, आएगी, पैसा मिलेगा इस समय आपको। कोई मकान है, कोई चीज़ है, इससे कोई मकान है, कोई विल वसीयत इससे आपके कंधों पर आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी आपकी फैमिली से आपके कंधों पर आ गई, अब आप उसको संभालिए। लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर, बट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर। उसके अलावा यहाँ पर आप सडनली यू फील वेरी आइसोलेटेड ऑल्सो फ्रॉम योर नेटवर्क, एंड यू कांट एंजॉय योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कांट एंजॉय योर मनी ऑल्सो। पैसा कमा रहे ना, एंजॉय नहीं कर, कमाया रख दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, विल वसीयत आ गई, ठीक है, हाँ हेरिटेज मिल गया, ठीक है। केतु एंजॉयमेंट नहीं देता है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, 7वें घर में केतु ट्रांजिट कर, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं, और मकर नक्षत्र में आए, योर देखिए 1st हाउस में इसमें राहु है, ठीक है। आपका पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ जो एनर्जी आएगी ना, इट विल बी वेरी वेरी निगेटिव, ठीक है। आप स्वयं 1st हाउस है, 7वां घर आपका केतु है, तो आपको लगेगा कि पार्टनर की तरफ से एनर्जी आ रही है। पहले पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में थे, कहीं ना कहीं चीज़ें एक आवरण में ढकी हुई थी, केतु अपनी एनर्जी को इस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। नाउ केतु बिल्कुल ब्लड लेवल पर मुखर हो गए हैं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये जमेगा नहीं, ये चलेगा नहीं होगा। 1 4 7 10 इस एक्सिस में इस तरह की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप, 7th हाउस रिलेशनशिप, योर इमेज इन द सोसाइटी, फ्रंट ऑफ द पीपल आप कैसे होते हैं, आप अपने काम को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से इन्हेंस करते हैं टूवर्ड्स द पीपल, दैट इज 7th हाउस।
आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर सारे कच्चा चिट्टा बाहर आ जाएगा। कितना डेप्थ में है, कितना सही है, कितना गलत है, चलेगा नहीं चलेगा, मैं डरा नहीं हूँ आपको। ये सारी चीज़ें इस समय निकलते बाहर आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, केतु यहाँ पर बैठ करके मकर नक्षत्र में आकर के कंप्लीटली आपका रिलेशनशिप आपको इस समय सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। 18 साल के बाद यहाँ पर आएंगे केतु फिर से इन मकर नक्षत्र। अब आप किस तरह से उस रिलेशनशिप को संभालते हैं, तोड़ते हैं, समेटते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन यू। अगर पहले से प्रॉब्लम थी, डेफिनेटली बहुत इजीली है स्टक, क्योंकि केतु बिल्कुल एनर्जी के साथ आ गए हैं। ये काम मेरे को ऐसे नहीं करना, मेरे को रहना नहीं साथ में, बात खत्म, आगे बढ़ो। लियो फायर एनर्जी, केतु फिजिकल एनर्जी, सोचना समझना तो है ही नहीं ना। अब फर्स्ट हाउस में बैठे राहु, कमांड कर दिया नहीं रहना भैया तो निकलने। यहां पर ना आवरण नहीं है, केतु आवरण खोल करके बैठ जा, मतलब आवरण हटा दिया उन्होंने कि मुझे उस एक वो जो पूर्व नक्षत्र में थे तो एक वीनस का आवरण था, नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं से बाहर आएंगे। इसीलिए इस तरह के जब प्लैनेट, बड़े प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट, कार्मिक प्लैनेट जब कभी भी इस तरह से नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं, उनकी एनर्जी 100 गुना हो जाती है एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पर केतु डेफिनेटली अपने पूरे जो कार्मिक चीज़ें हैं ना उनको कंप्लीट करते हुए आगे निकलेंगे। डेफिनेटली यू विल टेक अ बिग डिसीजन टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, नो डाउट। अगर दशा सपोर्ट कर रही है, दिस टाइम फॉर डिवोर्स। सीधे सीधे सुन लीजिए अपनी बात, मैं कोई लाग लपेट नहीं कर रही, क्योंकि फर्स्ट हाउस से 7th हाउस से बैठ के फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं और वहाँ पर राहु बैठ गए हैं, कमांड दे रहे हैं। या तो मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से चलो, ठीक है, नहीं बैठ रहा, क्योंकि बहुत फायरी एनर्जी के साथ केतु आगे बढ़ रहे हैं। आप और लियो साइन है, आपको आपका फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ सेट ही नहीं हो रहा है कि मेरा बैठ ही नहीं रहा है, आपको विजन दिख रहा है, दिस पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी इन द फ्रंट ऑफ द पीपल इमेज इन द सोसाइटी मे बी डिफर। वेरी ब्लंट पीपल, वेरी ब्लंट इंसान है भाई, इसके डिसीजन तो बहुत ब्लंट होते हैं। कई बार होता है ना, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन मेरे हिसाब से लूंगा। हु आर यू टू टेल मी व्हाट शुड आई डू एंड डोंट्स। उसके अलावा अब दूसरा इसको चीज़ को सुनिए, यहाँ पर रिलेशनशिप डेफिनेटली डिटैचमेंट डिफर, मतलब ओपिनियन प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ थिंग विल बी देयर, नो डाउट। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि आप अपने करियर की वजह से या आपका पार्टनर अपने करियर की वजह से इस समय आपसे दूर जाए, बिकॉज केतु इज योर 10th हाउस लॉर्ड। तो यहाँ पर करियर स्टेटस, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है कि इस समय डिटैचमेंट हो। योर पार्टनर कैन बी वेरी मच बिजी, और 8 मंथ्स का पीरियड है, वेरी स्मॉल पीरियड, बट यहाँ पर मन में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, वो टास्क में आएंगी। कई बार होता है कि इंसान बिकॉज ऑफ द करियर का ट्रांसफर हो गया आपके पार्टनर का, वो दूर चला गया, अब वो 2-3 महीने में एक बार आया, 2-4 दिन रुका फिर चला गया, तो यू आर डेफिनेटली विल मिस योर पार्टनर। और आप हो सकते हैं कि आप चले जाएं और आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा हो, ठीक है, तो डिटैचमेंट विल बी देयर, फिजिकल डिटैचमेंट विल बी देयर, समझिए इस बात को। लेकिन राहु और केतु है चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है, तो आपके मेंटल लेवल पर भी इस चीज़ का प्रभाव पूरा पड़ता हुआ नजर आएगा। दो चीज़ को समझ लीजिए, एक और की बात करें, अगर रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मन की बात करें, केतु मन नहीं, कोई नाटक नहीं, आगे बढ़ो। अगर प्रैक्टिकल में जा रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, दिस इज द फाइनेस्ट टाइम फॉर यू, 200% है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना, करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को फैलाना है, ट्रैवलिंग करना है, अपनी इमेज ना सोसाइटी को एक ऊंचे मकाम पे लेके जाना है, एक सिंहासन में बैठना है अपनी फिजिकल एनर्जी के साथ द्वारा, और सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है लीनिएज का, एंसेस्टर्स का, फादर फिगर का। दिस इज द फाइनेस्ट टाइम फॉर यू। जितना प्रैक्टिकल रहेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अपने पार्टनर को समझा दीजिए, भैया रुक जा, 8 महीने की बात, काम कर लेने दें, समझ रहे, मन के द्वारा इस चीज़ को नहीं करना। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ये चीज़ें हो गई। अब एक आपकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ की थोड़ी बात करें, यहाँ पर आपको अपनी किडनी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर रेगुलरली। केतु 7th हाउस में होते हैं, मघा नक्षत्र में है, लियो साइन में है, गर्मी बहुत ज़्यादा हीटिंग लेवल रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी किडनीज, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किडनी का ज़्यादा ध्यान रखिएगा, पानी को पीजिए, लॉट्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बीमारी भी थी, तो हो सकता है निकल के इसमें बाहर आ जाए, आपके प्राइवेट पार्ट की जगह या आपके किडनी वाले एरिया जो आपका एरिया, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जैसे प्रैक्टिकल वे में जाता है तो टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू, स्टेटस के लिए, काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल वे में आपकी गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलेगा ज़्यादा। पहली बात करते हैं पाइसेस वालों की, बहुत लंबा वीडियो बन गया। पाइसेस वालों के लिए ट्रांसफर करें आपके छठे घर में, केतु और ऑर्डिनरी यूनिट छठा घर। केतु जैसा प्लैनेट छठे घर में पहले बहुत नाटक है भाई,
नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता है। मॉन्क आदमी को आपने रोज 10 से 5 नौकरी करनी, जाओ आ जाओ। फिर वो क्या है, काम भी करते हैं लेकिन वो ना फिर ठीक है करना है भाई, आ गया फंस गया, अब करो। एंजॉय नहीं करते अपने काम को, अपनी आई कैन से रूटीन जो काम है, चाहे कितना भी बड़े ऑफिस है, कितना पैसा कमा लें, कितनी भी जगह पे वो काम कर लें, किसी ओहदे पे काम कर लें, दे आर नॉट एंजॉइंग। दैट्स वाई केतु इज ऑलवेज एंजॉय बिजनेस। जब भी वो 10 से 5 की नौकरी उनको पसंद नहीं आती, रूटीन काम पसंद नहीं आता, रोज रोज वही नहीं करना, उनको अलग अलग चीज़ें करना होता है। ठीक है, केतु आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, हमें राइट और रॉन्ग? 8 9 10 11, यस ठीक है, 9th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पे छठे घर में केतु है। ठीक है, मघा नक्षत्र में आ जाएंगे, लियो साइन। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वैसे समय को। पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, टॉप पे आपकी खुद की हेल्थ और आपके फादर की हेल्थ, 2 चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि छठे घर में केतु है, मघा नक्षत्र में आ गए हैं। यहाँ पर आपका बैक पेन होना, सम हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, समथिंग योर यूरिनरी इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना। ठीक है, उन चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये इट्स नॉट गुड फॉर छठे घर में केतु मगर नक्षत्र में चलता है, ऑपरेशन करवा देगा नहीं तो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एडिक्शन में थे, कोई ड्रिंक करना आपको पसंद है या आप फूड की तरफ ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लिया, कुछ भी ठीक है, इट्स ओके, सम स्पाइसी थिंग आपको पसंद है, समथिंग लाइक एनी टाइम यू कैन ईट, तो यहाँ पे फूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर है 2, जो भी खाना खाए ना उसको डाइजेशन प्रॉपर करना, लियो साइन है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका अर्थ क्षेत्र के लिए टाइम ये है कि इस समय आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रॉम योर करियर, या कोई बहुत बेटर तरीके से आप ऊंची जगह जा सकते हैं। अच्छा, या फ्री से तो जॉब मिल गई, आई एम वेरी कंफर्टेबल, बट यू विल बी नॉट कंफर्टेबल, यू कैन बी स्टक। छठे घर में केतु इज नॉट कंफर्टेबल। अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, सीट तो मिल गई है, सिंहासन तो आ गया है, या हो सकता है कि आपके फादर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी समय आपके कंधों पर आ जाए, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उनकी जॉब मिल गई, उनके बिजनेस में आपकी एंट्री हो गई। एट दैट मोमेंट यू विल वेरी मच हैप्पी, ठीक है आई एम कंफर्टेबल, बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ये छठा घर मघा नक्षत्र है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपसे बहुत परे होगी इस समय। देयर इसकी वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रकनेसेस भी देयर। ठीक है, छठा घर है, यहाँ पर आपको मनी मैटर से लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर हो सकता है कि इस समय आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए कि मनी मैटर्स को लेकर पैसा कमा रहा हो उनको देना पड़ रहा है। देखिए छठा घर है ना, दुष्टाना प्लेस है। 8वां घर 12वें घर में तो इंसान फिर चला लेता है, छठे घर में नहीं चलाता है, क्योंकि छठे घर की सारी जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी खराब होती है। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपको इस समय कॉम्प्रोमाइज लेवल पर ये छठा घर को आई कैन से जाना हुआ, मतलब इस समय पास करना है। अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। उसके अलावा मनी मैटर्स को लेकर के घर वालों से सम झगड़ा हो सकता है, टाइम से खाना नहीं खाना कैन बी पॉसिबल, सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी पॉसिबल, आपके कंधों पर इस समय आ जाए और अब आपको आगे बढ़ना पड़े कि भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी पड़ेगी, फादर की, लिनेज की, एंसेस्टर्स की, लॉट्स ऑफ चीज़ें देयर। इन चीज़ों का इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पुराना कोई लोन्स था, चुकाना पड़ गया, अब आओ चुकाओ इसको, पुरानी प्रॉब्लम सामने आ गई, अब इसको सॉर्ट आउट करो। ठीक है, उसके अलावा अब इसको दूसरी बात भी करते हैं, हर चीज़ बुरी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जिम जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल वे में आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, यू आर पाइसेस साइन। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके करियर में, गुड ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फादर फिगर। ठीक है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी से आती है ना तो हम लोग अरे यार ये करना पड़ेगा अपन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा तो कुछ भी करो ना, एक प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो वो चीज़ें हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिलती है। वो चीज़ें बहुत, हाँ ठीक है, घर वालों को संभाल, अरे रो के भी संभालना तो उसके संभालो, दोनों चीज़ें इसमें आपको होती हुई नजर आ रही है। दोनों चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है, लेकिन बर्डन विल बी देयर सम सडनली। अगर आप जॉब भी जाते हैं, रोज काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या ऑफिस जाते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ से आपको सडनली कोई बर्डन आ सकता है। हो सकता है ट्रांसफर हो गया, कहीं और जाना पड़ रहा है, फूड का प्रॉब्लम, फैमिली दूर हो गए, जाना तो पड़ेगा क्योंकि पैसा कमाना, घर वालों कौन देगा, तो दैट्स कैन बी पॉसिबल। उस वजह से भी आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या आपको कोई लोन पुराना ले रखा था वो सामने आ गया, जॉब करके कुछ चुका सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या करूँ। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। छठा घर एक्टिवेट हो रहा है, लियो साइन एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर आपके बॉसेस से
आपकी कोई कहाँ सुनी भी हो सकता है आप उस रूल्स रेगुलेशन को ना माने, या फिर कुछ मैम आपको कोई पुराना काम दे रखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। हिडन शत्रु, छठा, बैक बिचिंग हो रही है इन योर वर्क प्लेस, यू नो दैट थिंग्स, बट आप कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, फॉलो करना पड़ेगा, छठे घर में बैठा हो काम तो करना ही पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। सम फसी थिंग्स यू कैन बी हैपन, बट जिम जाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, चीज़ें सॉर्ट आउट ऑटोमेटिकली होती हुई नजर आएगी। फिजिकल बॉडी जितनी एक्टिव रहेगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द केतु ट्रांजिटिंग टू मघा नक्षत्र। बी प्रैक्टिकल एंड डू योर वर्क एंड वॉक, कुछ वॉक जरूर कीजिए। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो, ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।